जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेद व्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य सर्वांतर्यामी, सबके हृदयों में विराजमान, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, परात् परब्रह्म पुरुषोत्तम, जगदाधार, जगन्नियंता, जगदीश्वर, जगतगुरु, जगन्नाथ भगवान श्री हरि के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री द्वारकाधीश उद्धव जी महाराज को प्रणाम करते हुए, अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद में 17वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम वर्णाश्रम धर्म निरूपण अथवा भगवान श्री कृष्ण द्वारा चारों वर्णों और चारों आश्रमों के धर्मों का निरूपण जानेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराणम 11 स्कंधः अथ 17 है। हमने भागवत के सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली पाठ पर ध्यान दिया है। प्रायः भागवत कथाएं बहुत होते हैं, परंतु संस्कृत श्लोक सुनने में नहीं आते, तो हम संस्कृत श्लोक, उनके भावार्थ और अनेक रोचक टीकाओं के साथ तो सुनेंगे ही, उसके साथ ही अनेक रोचक प्रश्नों के उत्तर भी हम जान सकते हैं भागवत को सुनते हुए। ये सारे प्रश्न श्रीमद् भागवत के अंदर से ही बनाए गए हैं और भागवत की गहराइयों को, सनातन की गहराइयों को समझने के लिए बनाए गए हैं। प्रश्न भी हमने सारे ही प्रामाणिक बनाने का प्रयास किया है, एक भी प्रश्न गप न रहे, इसके लिए हमने प्रश्न के आगे स्कंद, अध्याय और श्लोक संख्या भी डाली है, ताकि कोई भी जिज्ञासु व्यक्ति उस स्थान पर जाकर उस प्रश्न को देख सकता है और उसका उत्तर प्राप्त कर सकता है। तो आज के इस श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंद के 17वें अध्याय में वर्णाश्रम धर्म निरूपण प्रसंग को सुनते हुए हम इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। इस 17वें अध्याय में 58 श्लोक हैं। तो आज के प्रश्न इस प्रकार हैं। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद के 17वें अध्याय में किस विषय का वर्णन हुआ है? उद्धव जी का श्री कृष्ण से धर्म अनुष्ठान से भक्ति विषयक प्रश्न, उसके बारे में हम जानेंगे। इस लुप्त ज्ञान को कौन बचाएगा? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्रीमद् भागवत के महत्वपूर्ण भाग को कौन बचाएगा यदि, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ज्ञान, कर्म, भक्ति, संस्कृत भाषा, इनको कौन बचाएगा यदि हम इसके बिना भागवत सुनने का पूरा फल नहीं मिल पाएगा? ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भागवत तो सब सुनते हैं, पर इसके बिना फल नहीं मिलेगा भागवत का। वो क्या चीज है हम जानेंगे। 14 विद्याएं हमारे यहाँ प्रसिद्ध रही हैं, वे कौन सी हैं वो हम जानेंगे। सतयुग को कृतयुग क्यों कहते हैं, ये भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यज्ञ में होता, अध्वर्यु, उद्गाता क्या क्या काम करते हैं ये हम जानेंगे। 4 आश्रम कौन से हैं, चारों आश्रमों का उत्पत्ति स्थान क्या है वो भी हम जानेंगे। मानव समाज के वृत्तिपरक तथा सामाजिक विभाग के बारे में हम जानेंगे। श्रीमद् भगवद गीता और उद्धव गीता में समानता है, फिर से वो हम जानेंगे। अनेक समानताएं मिलती हैं। चारों वर्ण के स्वाभाविक गुण के बारे में हम जानेंगे। आज अधिकांश लोग नास्तिक, विधर्मी और पशुतुल्य हो गए हैं, कैसे, ये हम जानेंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानव मात्र के कल्याण के लिए परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, इस भाव को हम जानेंगे। ये गुण सभी धर्मों में आवश्यक हैं। कौन से गुण आवश्यक हैं, अथवा कहो मानव समाज के शाश्वत गुण कौन से हैं वो हम जानेंगे। ब्रह्मचर्य आश्रम क्या है? ब्रह्मचर्य आश्रम बराबर सरल भाषा में कहो तो बच्चों की उचित शिक्षा, उसके बारे में हम जानेंगे। हमारा दूसरा जन्म कब होता है, ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ब्रह्मचारी अथवा ब्रह्मचर्य के 2 भेद हम जानेंगे। उपकुर्वाण ब्रह्मचारी कौन तथा उसके कर्तव्य क्या है, ये हम जानेंगे। माता पिता और गुरु द्वारा बच्चों में नैतिक गुणों का विकास कैसे हो, ये हम जानेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज के माता पिता की यह समस्या है। सभ्य एवं सुंदर समाज के निर्माण के लिए बच्चों को किस किस की सेवा सीखनी चाहिए,
अथवा सिखानी चाहिए, ये हम जानेंगे। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज समाज जो है बड़ा ही विकृत होता जा रहा है, सभ्य समाज के लिए क्या करना चाहिए वो हम जानेंगे। आचार्य या गुरु कौन है, ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिष्य द्वारा गुरु सेवा के बारे में हम जानेंगे। नैष्ठिक ब्रह्मचारी कौन तथा उसके आवश्यक कर्तव्य क्या है वो हम जानेंगे। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास सभी के लिए अनिवार्य नियम, चारों आश्रमों के लिए एक महत्वपूर्ण नियम है, वो क्या है हम जानेंगे। विवाहित जीवन के बारे में एक महत्वपूर्ण बात हम जानेंगे। सफल वैवाहिक जीवन के लिए नियम, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज विवाह तो होते हैं परंतु तलाक भी ज्यादा जल्दी हो जाते हैं। स्वाभिमान से जीना जरूरी है। ब्राह्मण शरीर का महत्व हम जानेंगे। घर में ही धर्म पालन से परम पद की प्राप्ति होती है, ये हम जानेंगे। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम, इसका तात्पर्य हम जानेंगे। हर गृहस्थ द्वारा किए जाने वाले 5 यज्ञ कौन से हैं उनके बारे में हम जानेंगे। हर गृहस्थ ये 5 महायज्ञ आसानी से कर सकता है, सरलता से कर सकता है। कैसे कर सकता है वो हम जानेंगे। भोजन और भजन तो खुद को ही करने पड़ते हैं, इसका तात्पर्य हम जानेंगे। फिर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, गृहस्थ में कैसे रहें। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज की एक पुस्तक है, भागवत के अंदर गृहस्थ में कैसे रहें, इस प्रश्न का उत्तर हम जानेंगे। भजन न करने के बहाने कौन कौन से हैं वो हम जानेंगे। परिवार भी यात्रियों की तरह है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस एकादश स्कंद के 17वें अध्याय का अंतिम प्रश्न 40वां प्रश्न, केवल मैं और मेरा परिवार इस मानसिक संकीर्णता से बाहर आओ, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मूल श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं, भागवत में प्रवेश करते हैं, एकादश स्कंद अध्याय 17 का श्रवण करते हैं। यदि आपको यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अच्छी लग रही है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करेंगे, तभी आप कुछ समझ पाएंगे। और सुन करके इसको लाइक जरूर से करें। यदि सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को तो सब्सक्राइब करना न भूले, नोटिफिकेशन ऑल भी दबा दे। अध्याय आरंभ में उद्धव जी भगवान से प्रश्न पूछते हैं। श्री उद्धव उवाच यस्त्वयाभिहितः पूर्वं धर्मस्त्वद्भक्तिलक्षणः वर्णाश्रमाचारवतां सर्वेषां विपदामपि यथानुष्ठीयमानेन त्वयि भक्तिर्नृणां भवेत् स्वधर्मेण अरविन्दाक्ष तत्समाख्यातुमर्हसि। श्री उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कमलनयन श्री कृष्ण, आपने पहले वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वालों के लिए और सामान्यतः मनुष्य मात्र के लिए उस धर्म का उपदेश किया था जिससे आपकी भक्ति प्राप्त होती है। अब आप कृपा करके यह बतलाइए कि मनुष्य किस प्रकार से अपने धर्म का अनुष्ठान करे जिससे आपके चरणों में उसे भक्ति प्राप्त हो जाए। माने धर्म तो भक्ति के लिए है, भक्ति ही परम धर्म है। हमने धर्म का अनुष्ठान किया और भक्ति न करी तो सब बेकार है। चंदन भस्म बहुत लगाया, होम बहुत किया, दान व्रत बहुत किया, लेकिन हम किस मालिक की ओर से कर रहे हैं, किसके प्रयोज्य करता हैं, यह हमको मालूम नहीं पड़ा तो सब बेकार चला जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं भगवान श्री कृष्ण पहले ही ज्ञान योग, भक्ति योग तथा अष्टांग योग की विस्तार से व्याख्या कर चुके हैं। अब श्री उद्धव जी महाराज पूछते हैं कि जो लोग कर्मयोग की ओर उन्मुख होते हैं वे किस तरह जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 4थे अध्याय 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं कि वे ही वर्णाश्रम प्रणाली के सृष्टा हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। इसलिए वर्णाश्रम प्रणाली का चरम लक्ष्य श्री भगवान को प्रसन्न करना है। दूसरे शब्दों में मनुष्य को श्री भगवान का भक्त बनना चाहिए और शुद्ध भक्ति की विधि सीखनी चाहिए। सच्ची भक्ति प्राप्त करने की सबसे सरल विधि है श्री भगवान के सच्चे भक्तों के साथ रहना। यदि कोई व्यक्ति विनम्र होकर श्रद्धा भाव से शुद्ध भक्तों की संगति करे तो उसे तुरंत ही जीवन की पूर्णता प्राप्त हो सकती है। जो व्यक्ति श्री हरि की भक्ति में लगा हुआ हो उसे वर्णाश्रम प्रणाली की सारी औपचारिकताएं पूरी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि भगवत प्रेम में लीन होने के कारण
हरि भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति समस्त इंद्रिय तृप्ति तथा मनोरथों को स्वतः छोड़ देता है। जो मनुष्य वर्णाश्रम प्रणाली का पालन नहीं करते उन्हें यहाँ पर द्विपदाम माने दो पैरों वाले कहा गया है। दूसरे शब्दों में जो व्यक्ति जीवन के धार्मिक पथ का अनुसरण नहीं करता वह केवल दो पैर होने के कारण ही मनुष्य कहलाता है। सामान्य पशु तथा कीड़े भी खाने, सोने, संभोग करने तथा अपनी रक्षा करने में लगे रहते हैं, किंतु मनुष्य ऐसी निम्न योनियों से भिन्न माना जाता है क्योंकि उसमें धार्मिक बनने और इस प्रकार ईश्वर से प्रेम करने की क्षमता पाई जाती है। फिर श्री उद्धव जी आगे कहते हैं, पुरा किल महाबाहो धर्मम परमकम प्रभो यत्तेन हंस रूपेण ब्रह्मणेभ्यथ माधव। श्री उद्धव जी कहते हैं, हे प्रभु, हे महाबाहु माधव, पहले आपने हंस रूप से अवतार ग्रहण करके ब्रह्मा जी को अपने परम धर्म का उपदेश किया था। परमकम धर्म का अर्थ यही है जो महानतम सुख प्रदान करने वाला है, जो कि श्री भगवान का सनातन पद है। सैदानीम सुमहता कालेना मित्र कर्षण न प्रायो भविता मर्त्य लोके प्रागनुशासितः। हे रिपुदमन, बहुत समय बीत जाने के कारण वह जो आपने ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया था हंस रूप से, इस समय मर्त्य लोक में प्राय नहीं सा रह गया है, क्योंकि आपको उसका उपदेश किए बहुत दिन हो गए हैं। कोई भी ज्ञान सनातन रूप से नहीं रह सकता है, जब उसका अभ्यास नहीं किया जाता है तो वह भुला दिया जाता है। जैसा कि कहा जाता है, अनभ्यासे विषम विद्या। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को, अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को अपना कल्याण करने के लिए, श्री भगवान के धाम को प्राप्त करने के लिए अखंड रूप से लगातार सत्संग करते रहना चाहिए, लगातार ज्ञान योग की, भक्ति योग की चर्चा करते रहने चाहिए। क्योंकि हम लोग कलयुग के जीव हैं, हम तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं। सतत अभ्यास की सख्त आवश्यकता है। भक्ता कर्ता विता नान्यो धर्मस्याच्युतते भुवि सभायामपि वैरिंच्याम यत्र मूर्तिधरः कलाः। श्री उद्धव जी कहते हैं, अच्युत, पृथ्वी में तथा ब्रह्मा जी की उस सभा में जहाँ संपूर्ण वेद मूर्तिमान होकर विराजमान रहते हैं, आपके अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जो आपके इस धर्म का प्रवचन, प्रवर्तन अथवा संरक्षण कर सके। कर्त्रा वित्रा प्रवक्त्रा च भवता मधुसूदन त्यक्ते महीतले देव विनष्टम कह प्रवक्ष्यति। फिर श्री उद्धव जी कहते हैं, इस धर्म के प्रवर्तक, रक्षक और उपदेशक आप ही हैं। आपने पहले जैसे मधु दैत्य को मारकर वेदों की रक्षा की थी, जिस कारण से आप मधुसूदन कहलाए, वैसे ही अपने धर्म की भी रक्षा कीजिए। हे स्वयं प्रकाश परमात्मन, जब आप पृथ्वी तल से अपनी लीला संवरण कर लेंगे तब तो इस धर्म का लोप ही हो जाएगा, तो फिर उसे कौन बतावेगा। उद्धव जी, समझो कि कलयुग के लोगों के लिए विशेष रूप से ये प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि कलयुग में तो अनेक पाखंडी लोग हो जाएंगे जो धर्म भ्रष्ट करने में लगे रहेंगे, केवल धन के लोलुप हो जाएंगे। इसलिए श्री भगवान के अलावा कौन रक्षा करने वाला होगा, कौन बताएगा बढ़िया बढ़िया बातें। वर्तमान समय में परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज जैसे महात्माओं ने जैसी बढ़िया बातें निष्काम भाव से बताई हैं, जिस लगन से बताई हैं कि प्रत्येक जीव का कल्याण हो जाए, वैसी बातें मिलना अन्यत्र दुर्लभ है। प्रायः परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज जैसे महापुरुषों के जो भी आसपास परिकर बिंद रहे हैं, उन सब ने इस बात को अनेक बार सुना है और उन्होंने जोर देकर इसी बात को प्रमुखता से रखा कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए हुआ है। श्रील प्रभुपाद जी इस बात को बार बार कहते रहते थे कि मनुष्य जीवन भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम में जाने के लिए मिला है। ऐसी बात कहने वाले कलयुग में दुर्लभ हो जाएंगे। इसलिए श्री उद्धव जी का यह प्रश्न अत्यंत प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है। फिर श्री उद्धव जी कहते हैं, तत्वं नः सर्वधर्मज्ञ धर्मस्त्वद् भक्ति लक्षणः यथा यस्य विधीयेत तथा वर्णय मे प्रभो। हे प्रभु, आप समस्त धर्मों के मर्मज्ञ हैं, इसलिए आप उस धर्म का वर्णन कीजिए जो आपकी भक्ति प्राप्त कराने वाला हो, और ये भी बतलाइए कि किसके लिए उसका कैसा विधान है। श्री उद्धव जी महाराज का भक्ति की ओर ही विशेष ध्यान है। पहले उद्धव जी ज्ञान योग के मार्गी थे,
बाद में जब वे गोपियों के पास गए तब उन्हें भक्ति की महिमा का पता लगा। इसलिए वे विशेष रूप से कलयुग के साधारण जीवों के लिए भक्ति के बारे में श्री भगवान से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहे हैं कि भक्ति कैसे आ जाए जीवन में। फिर श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री शुक उवाच इत्थं स्वभृत्य मुख्येन पृष्टः स भगवान हरिः प्रीतः क्षेमाय मर्त्यानां धर्मानाः सनातनान्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब इस प्रकार भक्त शिरोमणि श्री उद्धव जी महाराज ने प्रश्न किया तो भगवान श्री हरि अर्थात भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हो गए और प्राणियों के कल्याण के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को सनातन धर्मों का उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? श्री भगवान के शब्दों में ही। श्री भगवान उवाच धर्म्येष तव प्रश्नो नैश्रेयस करो नृणाम वर्णाश्रमाचारवताम तमोद्धव निबोध में। श्री भगवान ने कहा, हे प्रिय उद्धव, तुम्हारा प्रश्न धर्ममय है, धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी है, क्योंकि इससे वर्णाश्रम धर्मी मनुष्यों को परम कल्याण स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए मैं तुम्हें उन धर्मों का उपदेश करता हूँ, सावधान होकर सुनो। इस श्लोक में नैश्रेयस्कर शब्द बताता है जीवन की सर्वोच्च सिद्धि को, जो कि श्री भगवान की भक्ति करना है, जिसका वर्णन उद्धव जी से श्री भगवान कर रहे हैं। धार्मिक नियमों पर विचार करते समय सामान्य मनुष्य सांप्रदायिक सांसारिक विचारों में फंसे रहते हैं। जो विधि जीवन की सर्वोच्च सिद्धि दिला सके उसे ही मनुष्यों के लिए परम शुभ मानना चाहिए। वर्णाश्रम प्रणाली इस पृथ्वी पर धार्मिकता की सर्वाधिक वैज्ञानिक दृष्टि बताती है, और जो लोग इस प्रणाली में सिद्धहस्त माने कुशल होते हैं वे हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात हर वस्तु श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए समर्पित करते हैं। आदौ कृत युगे वर्णो नृणाम हंस इति स्मृतः कृतकृत्या प्रजा जात्या तस्मात् कृतयुगम विदुः। अब श्री भगवान पहले सतयुग के प्राणियों के बारे में बताते हैं। भगवान कहते हैं, जिस समय इस कल्प का आरंभ हुआ था और पहला युग अर्थात सत्ययुग चल रहा था, जिसको कृतयुग भी कहा जाता है, उस समय सभी मनुष्यों का हंस नामक एक ही वर्ण था। उस युग में सब लोग जन्म से ही कृतकृत्य होते थे, क्योंकि श्री भगवान की पूर्ण शरणागति के द्वारा वे कर्तव्यों के पालन में दक्ष होते थे। इसीलिए उस युग का नाम कृतयुग था। कृतयुग माने ऐसा युग जिसमें सारे कर्तव्य पूरे होते हैं। इस श्लोक से हमें पता चलता है कि श्री भगवान की शरण में जाना ही परम धर्म है। सतयुग में प्रकृति के निम्न गुणों का माने रजोगुण तमोगुण का कोई प्रभाव नहीं होता, इसलिए सारे मनुष्य उच्च आश्रम से संबंधित होते हैं, जिसे हंस कहा जाता है, और जिसमें मनुष्य श्री भगवान के सीधे संरक्षण में रहता है। वर्तमान युग अर्थात कलयुग में लोग सामाजिक समता के लिए हो हल्ला मचा रहे हैं, किंतु जब तक सारे लोग सत्वगुणी नहीं हो जाते, जो शुद्धता और अनन्य भक्ति की स्थिति है, तब तक सामाजिक समता संभव ही नहीं है। जैसे जैसे निम्न गुणों रजोगुण और तमोगुण का प्राधान्य होता जाता है, वैसे वैसे गौण धार्मिक नियमों का उदय होता है, जिससे लोग धीरे धीरे श्री भगवान की पूर्ण शरणागति की शुद्ध अवस्था को प्राप्त होते जाते हैं। सत्य युग में निकृष्ट व्यक्ति नहीं पाए जाते, इसलिए गौण धार्मिक नियमों की आवश्यकता ही नहीं रहती। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से श्री भगवान की शुद्ध भक्ति करता है और इस तरह सारे धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करता है। जो व्यक्ति सारे कर्तव्यों को ठीक से पूरा करता है वह कृतकृत्य कहलाता है, जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है। इसीलिए सत्य युग कृतयुग अर्थात उत्तम धार्मिक कार्य का युग कहलाता है। श्री जीव गोस्वामी जी के अनुसार आदौ मानी प्रारंभ में जो शब्द है ब्रह्मांड की सृष्टि के क्षण का सूचक है। दूसरे शब्दों में वर्णाश्रम प्रणाली कोई अर्वाचीन कल्पना नहीं है, नई कल्पना नहीं है कि ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम अथवा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चार जो व्यवस्थाएं हैं कोई नई नहीं है, अभी तो सृष्टि के साथ यह स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। इसलिए सभी बुद्धिमान व्यक्तियों को चाहिए कि इसे स्वीकार करें। वेदः प्रणव एवाग्रे धर्मोहम वृषरूपधृक् उपासते तपोनिष्ठा हंसं मां मुक्त किल्बिषाः।
श्री भगवान कहते हैं सतयुग में केवल प्रणव मनि ओमकार ही वेद था और तपस्या, शौच, दया एवं सत्य रूप 4 चरणों से युक्त मैं अर्थात श्री भगवान ही वृषभ रूपधारी धर्म था। उस समय निष्पाप एवं परम तपस्वी भक्तजन मुझ हंस स्वरूप शुद्ध परमात्मा की उपासना करते थे। अब त्रेता युग के बारे में बताते हैं। त्रेता मुखे महाभाग प्राणान में हृदयात्रयी विद्या प्रादुरभूत तस्या अहमासम त्रिवृन्मख। हे परम भाग्यवान उद्धव, सतयुग के बाद में त्रेता युग का आरंभ हुआ। उस समय मेरे हृदय से श्वास प्रश्वास के द्वारा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद रूप त्रयी विद्या प्रकट हुई और उस त्रयी विद्या से होता, अध्वर्यु और उद्गाता के कर्म रूप 3 वेदों वाले यज्ञ के रूप से मैं प्रकट हुआ। इसका तात्पर्य यह है कि त्रेता युग में धर्म रूपी बैल का 1 पांव नष्ट हो जाता है और धर्म का 75% ही 3 वेदों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेदों के रूप में प्रकट होता है। तब श्री भगवान 3 वैदिक यज्ञों की विधि में प्रकट होते हैं। ये 3 विभाग इस प्रकार हैं। होता है वो अग्नि में आहुति डालता है, ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है, उद्गाता सामवेद का उच्चारण करता है और अध्वर्यु जो कि यज्ञशाला की भूमि, वेद इत्यादि की तैयारी करता है, वह यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है। त्रेता युग में ऐसा ही यज्ञ आध्यात्मिक सिद्धि की प्रामाणिक विधि है। इस श्लोक में प्राणात शब्द श्री भगवान के विश्व रूप का द्योतक है। इस रूप का अधिक वर्णन अगले श्लोकों में हुआ है। फिर भगवान कहते हैं विप्र क्षत्रिय विक्षूद्रा मुख बाहु रूपाधजा वैराजात पुरुषात जाता या आत्माचार लक्षणा। श्री भगवान कहते हैं त्रेता युग में श्री भगवान के विराट रूप से 4 सामाजिक वर्ण प्रकट हुए। ब्राह्मण श्री भगवान के मुख से, क्षत्रिय श्री भगवान की बाहों से, वैश्य श्री भगवान की जांघों से, शूद्र उस विराट रूप के पांवों से प्रकट हुए। प्रत्येक सामाजिक विभाग को उसके विशिष्ट कर्तव्यों तथा आचार व्यवहार से पहचाना गया। किस वर्ण की उत्पत्ति कहां से हुई इसको सुनकर कई लोग तमतमा जाते हैं। शरीर में, मुख और पैर में थोड़ा बहुत अंतर जरूर हो सकता है, परंतु इनके कार्य में कोई अंतर नहीं होता है। सबका अपना अपना अलग अलग रोल होता है, अपनी अपनी भूमिका होती है। जो काम मुख कर सकता है वो पैर नहीं कर सकता, जो पैर कर सकता है वो हाथ नहीं कर सकता। इसलिए किसी को तमतमाना नहीं चाहिए। श्री भगवान से जिस अंग की उत्पत्ति हुई है उसी के अनुसार मानना चाहिए। और वैसे भी कोई भी बौद्धिक कार्य होता है वो मुख से ही किया जाता है बताकर। कोई भी शारीरिक पराक्रम का कार्य किया जाता है वो हाथों से ही किया जाता है। जैसे कोई सिर में डंडा मारने लगता है तो हम हाथ को आगे कर देते हैं, भाई सिर भी हमारा है, हाथ भी हमारा है, परंतु हाथ का काम है रक्षा करना, इसलिए वो क्षत्रिय हो गए। पेट से अथवा जांघों से वैश्य की उत्पत्ति हुई, क्योंकि पेट है वही समझो शरीर को चलाने वाला है, ऊर्जा प्रदान करने वाला है। और पैर जो है वे समझो श्रमिक वर्ग हैं। पैरों से जैसे व्यक्ति अपना बोझ ढोता है ऐसे ही समाज का बोझ ढोते हैं सेवक वर्ग, श्रमिक वर्ग। कलयुग में तो सेवक वर्ग का ही बोलबाला है। कलौ शूद्रा भविष्यन्ति, सबसे बड़ा सेक्टर सर्विस सेक्टर ही है, वो सारा इसी वर्ग में आता है। फिर भगवान 4 आश्रमों की उत्पत्ति का स्थान बताते हैं। गृहाश्रमो जघनतो ब्रह्मचर्यं हृदो मम वक्षः स्थानाद् वने वासो न्यासः शीर्षणि संस्थितः। श्री भगवान कहते हैं उद्धव जी, विराट पुरुष भी मैं ही हूँ, इसलिए मेरे ही उरु स्थल से तो गृहस्थाश्रम उत्पन्न हुआ जांघों से, और हृदय से ब्रह्मचर्य आश्रम उत्पन्न हुआ, वक्षस्थल से वानप्रस्थाश्रम और मस्तक से संन्यासाश्रम उत्पन्न हुआ। वैसे ब्रह्मचारी जीवन की 2 श्रेणियां बताई जाती है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो आजीवन ब्रह्मचारी रहता है, दूसरा उपकुर्वाण ब्रह्मचारी होता है जो विद्यार्थी जीवन समाप्त करके, पढ़ाई समाप्त करके ब्याह कर लेता है। जो आजीवन ब्रह्मचारी रहता है वह भगवान श्री कृष्ण के हृदय में वास करता है, किंतु जो अंततः विवाह कर लेते हैं वे श्री भगवान के विराट रूप के जगन प्रदेश में स्थित होते हैं। वने वासः द्योतक है वानप्रस्थ का, जो श्री भगवान के वक्षस्थल में स्थित है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 4 ही आश्रम आते हैं, इसलिए पहले संस्कृत होकर
अधिकारी बनता है और धर्म का अनुष्ठान करता है, अन्यथा कभी कुछ और कभी कुछ करने पर सब बिखर जाएगा। सतयुग के प्रारंभ में तो एक ही वर्ण था, परंतु बाद में व्यवस्थाएं बदलती गई। फिर भगवान कहते हैं वर्णानाम आश्रमाणाम च जन्मभूम्यनुसारिणी आसन प्रकृतयो नृणाम नीचय नीचोत्तमोत्तमाः। श्री भगवान कहते हैं प्रत्येक वर्ण और आश्रमों के पुरुषों के स्वभाव भी इनके जन्म स्थानों के अनुसार होते हैं। किसी का उत्तम, किसी का मध्यम और किसी का अधम होता है। अर्थात उत्तम स्थानों से उत्पन्न होने वाले वर्ण और आश्रमों के स्वभाव उत्तम होंगे और अधम स्थानों से उत्पन्न होने वालों के अधम होंगे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार ब्राह्मण तथा सन्यासी श्री भगवान के विराट रूप के सिर पर स्थित होने से अत्यंत सुयोग्य माने जाते हैं, जबकि शूद्र तथा गृहस्थ श्री भगवान के पांव या जांघों में होने से निम्न पद पर माने जाते हैं। जीव एक निश्चित बुद्धि, सौंदर्य तथा सामाजिक परिवेश के साथ उत्पन्न होता है, इसलिए वह वर्णाश्रम प्रणाली में किसी एक वृत्तिपरक तथा सामाजिक पद में स्थित होता है। अंततः ऐसे पद बाह्य उपाधि होते हैं, किंतु चूंकि अधिकांश व्यक्ति श्री भगवान की माया द्वारा बद्ध होते हैं, इसलिए उन्हें तब तक वैज्ञानिक वर्णाश्रम के विभागों के अनुसार कर्म करना चाहिए जब तक वे जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेते। अब ब्राह्मण वर्ण के स्वभाव बताते हैं भगवान। शमो दमस्तपः शौचम संतोषः क्षान्तिरार्जवम् मद्भक्तिश्च दया सत्यम ब्रह्म प्रकृतयस्त्विमाः। श्री भगवान कहते शम मन शांति, दम मन इंद्रियों का संयम, तपस्या पवित्रता, संतोष, क्षमाशीलता, सीधापन, सरलता, सादगी जिसको कहते हैं, श्री भगवान की भक्ति, दया और सत्य, ये ब्राह्मण वर्ण के स्वभाव हैं। अथवा दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जो इन गुणों से युक्त है वह ब्राह्मण वर्ण में है या ब्राह्मण भाव में है। लगभग ऐसे ही भाव भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता 18वें अध्याय 42वें श्लोक में दिए हैं। ब्राह्मण स्वभाव बताते हुए कहते हैं शमो दमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। अब श्री भगवान क्षत्रिय वर्ण के स्वभाव बताते हैं। तेजो बलम धृतिः शौर्यम तितिक्षा औदार्यम उद्यमः स्थैर्यम ब्रह्मण्यम ऐश्वर्यम क्षत्र प्रकृतयस्त्विमाः। क्षत्रिय वर्ण के स्वभाव हैं तेजस्विता, बल, धैर्य, वीरता, सहनशीलता, उदारता, उद्योगशीलता, स्थिरता, ब्राह्मण भक्ति और ऐश्वर्य। माने ये भाव जिनमें हो वो समझो क्षत्रिय है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता 18वें अध्याय 43वें श्लोक में क्षत्रिय के स्वाभाविक गुणों का लगभग ऐसा ही वर्णन बताते हैं। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। फिर श्री भगवान वैश्य वर्ण के स्वभाव बतलाते हैं। आस्तिक्यम दान निष्ठा च अदम्भो ब्रह्म सेवनम अतुष्टिरर्थोपचयैर वैश्य प्रकृतयस्त्विमाः। आस्तिकता मानी वैदिक सभ्यता और श्री भगवान में विश्वास, दान निष्ठा माने दानशीलता, दंभहीनता माने दिखावटीपन का अभाव, ब्राह्मणों की सेवा करना और धन संचय से संतुष्ट न होना माने धन का खूब संग्रह करना, ये सब वैश्य वर्ण के क्षत्रियों के स्वभाव हैं। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता 18वें अध्याय 44वें श्लोक में वैश्यों के स्वाभाविक कर्म बतलाते हैं। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। इस श्लोक में अतुष्टि अर्थोपचय शब्द बताता है कि वैश्य कभी भी संतुष्ट नहीं होता, चाहे वह कितना भी धन संचय क्यों न कर ले, वह ज्यादा से ज्यादा संचय करना चाहता है। दूसरी ओर वह दाननिष्ठ भी होता है, अर्थात दान पुण्य करता रहता है। बनिया वैश्य ब्रह्मसेवी अर्थात ब्राह्मणों की सहायता करने में सदैव लगा रहता है। वह पाखंड रहित होता है, अर्थात दिखावे से दूर रहता है। यह सब आस्तिक्यम अर्थात वैदिक जीवन शैली में इस पूर्ण निष्ठा तथा विश्वास के कारण है कि वह अपने वर्तमान कार्यों के अनुसार ही अगले जीवन में दंडित होगा या कि पुरस्कृत होगा। वैश्यों में धन संचय की तीव्र इच्छा सामान्य भौतिक लोलुपता जैसी नहीं होती, क्योंकि इस श्लोक में वर्णित उच्च गुणों के द्वारा वह विमल तथा अनुकूलित होती है। तो वैश्य का धर्म है कि भले ही खूब धन कमाए लेकिन दान धर्म भी करे, नहीं तो वो नष्ट हो जाएगा, वैश्य धर्म से च्युत हो जाएगा। फिर शूद्र वर्ण के स्वभाव बतलाए जाते हैं।
शुश्रूषणं द्विजगवां देवानां चाप्यमायया तत्र लब्धेन संतोषः शूद्र प्रकृतयस्त्विमाः। श्री भगवान कहते हैं, ब्राह्मण गाय और देवताओं की निष्कपट भाव से सेवा करना, उसी से जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना, ये शूद्र वर्ण के स्वभाव हैं। इसका तात्पर्य है, जब संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था वैदिक आदेशों के अनुसार समुचित ढंग से कार्य करती है तो हर एक व्यक्ति सुखी और संतुष्ट रहता है। यद्यपि शूद्रों को सेवा कार्य करने से जो भी आमदनी होती है उसी से संतुष्ट रहना पड़ता है, किंतु उन्हें किसी भी आवश्यक वस्तु का अभाव नहीं खटकता, क्योंकि समाज के दूसरे वर्ण जैसे क्षत्रिय और वैश्य नितांत उदार होते हैं और ब्राह्मण तो सर्वाधिक दयालु होते हैं। इसलिए यदि सारी सामाजिक श्रेणियां माने वर्ण वैदिक आदेशों का पालन करें तो कृष्ण भावना के मार्गदर्शन में संपूर्ण मानव समाज को नवीन तथा आनंदमय जीवन प्राप्त हो सकेगा। अब श्री भगवान इन चारों वर्णों से भी नीचे जो अंत्यज स्वभाव के हैं उनके स्वभाव बतलाते हैं। अशौचमनृतं स्तेयं नास्तिक्यं शुष्क विग्रह कामः क्रोधश्च तर्षश्च स्वभावोन्ते वसायिनाम। श्री भगवान कहते हैं कि ये जो अंत्यज है उनका स्वभाव होता है अपवित्रता, गंदा रहना, अनृतम मानी बेईमानी करना, स्तेयम मानी चोरी करना, नास्तिकता का इनमें पूरा भाव होता है, आस्तिकता रहित होते हैं, शुष्क विग्रह वाले होते हैं मानी व्यर्थ का लड़ाई झगड़ा करने वाले होते हैं, नास्तिकता माने ईश्वर और लोक परलोक की परवाह न करना, शुष्क विग्रह मानी व्यर्थ का लड़ाई झगड़ा करना, झूठ मूठ झगड़ना और काम क्रोध और तृष्णा के वश में रहना, ये सब अंत्यज लोगों के स्वभाव हैं। यदि बुरा न माने तो वर्तमान समय में ज्यादातर लोग इसी स्थिति में हैं, जो चारों ही वर्णों से च्युत हो चुके हैं। वैसे यहाँ पर श्री भगवान ने वैज्ञानिक वर्णाश्रम प्रणाली से बाहर रहने वालों का वर्णन किया है। यूरोप और अमेरिका में कई स्थानों पर देखा गया है कि सफाई का मानदंड तथाकथित शिक्षित जनों में भी अत्यंत गर्हित है। बिना नहाए रहना, अशिष्ट भाषा का प्रयोग करना, ये सब विदेशों में क्या भारत में भी आजकल आम बात हो गई है। आधुनिक युग में लोग अपने से बड़ों का ध्यान न रखते हुए अंट-शंट बकते रहते हैं, इसलिए उनमें रंच मात्र भी सच्चाई या असली ज्ञान नहीं रहता। इसी तरह पूंजीवादी तथा साम्यवादी दोनों ही तरह के देशों में हर व्यक्ति व्यापार, टैक्स या खुले अपराध के नाम पर दूसरों को लूटने खसोटने में लगा है। लोगों को न तो ईश्वर के साम्राज्य भगवत धाम में विश्वास है, न ही अपनी सनातन प्रकृति पर है। फलस्वरूप उनकी श्रद्धा नितांत क्षीण है। यही नहीं, चूंकि आधुनिक लोग भगवान की भक्ति में, हरि भक्ति में ज्यादा रुचि नहीं रखते, इसलिए वे भौतिक शरीर से संबंधित व्यर्थ के मामलों में निरंतर लड़ते झगड़ते रहते हैं। थोड़ा भी भड़काने पर बड़े बड़े युद्ध और हत्याकांड हो जाते हैं। कलयुग में काम क्रोध और तृष्णा की, लालच की कोई सीमा नहीं रह गई है। यहाँ पर बताए गए लक्षणों और विशेषताओं को पूरे विश्व में जहाँ पर लोग वर्णाश्रम प्रणाली से गिरे हुए हैं प्रचुर मात्रा में देखा जा सकता है। अपनी पापमयी आदतों के कारण, जैसे पशु हत्या, अवैध यौन संबंध, नशा, जुआ खेलने के कारण ज्यादातर लोग चांडाल या अस्पृश्य बन गए हैं। वर्तमान में तो भारत के अंदर भी कितने तरह के ऐसे साधन हैं जिनमें लोग जुआ खेलने लग गए हैं। घर घर में मोबाइल में जुआ खेलने लग गए हैं। क्रिकेट और दूसरे जो खेल होते हैं उनमें सट्टा लगाते हैं, जुआ लगाते हैं। कुछ लोगों का जब भाग्य अच्छा होता है तो वे उठ जाते हैं, बाकी लोग बर्बाद हो जाते हैं। और जुए का पैसा भले ही कितना ही ऊंचा उठाते हुए दिखे, परंतु जब पटकता है, गिराता है, तब कोई संभालने वाला नहीं होता है। तो प्रायः वर्तमान समय के जो ज्यादातर लोग हैं वे इसी श्रेणी में हैं, जो किसी भी वर्ण में नहीं रह गए हैं, समझ लीजिए। फिर भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, सभी वर्णों का एक धर्म बताते हैं, सार्ववर्णिक धर्म। अहिंसा सत्यमस्तेय मकाम क्रोध लोभता भूत प्रिय हितेहा च धर्मोऽयं सार्ववर्णिकः। अब श्री भगवान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा अंत्यज के धर्म का नहीं बताते हैं, समाज के सभी लोगों के कल्याण के लिए बताते हैं कि देखो चारों वर्ण और चारों आश्रमों के लिए साधारण धर्म है। वो क्या है? मन, वाणी और शरीर से किसी की भी हिंसा न करना, पूर्ण अहिंसा भाव में रहना, सत्य पर दृढ़ रहना, चोरी न करना, काम क्रोध और लोभ से बचे रहना, जिन कामों के करने से समस्त प्राणियों की प्रसन्नता हो और उनका भला हो वही काम करना, ये सभी को करना चाहिए। इस श्लोक में सार्ववर्णिक जो धर्म बताया गया है
वो है उपर्युक्त सिद्धांतों से सामान्य शुद्धता बनाने का धर्म, जिसे समाज के सारे सदस्यों को, यहाँ तक कि वर्णाश्रम प्रणाली के बाहर रहने वालों को भी अपनाना चाहिए। जो इन चारों में से किसी को भी नहीं मानता अथवा अंत्यज को भी नहीं मानता, उन्हें कम से कम इन बातों को तो मानना चाहिए। हम व्यावहारिक रूप से देखते हैं कि वर्णाश्रम प्रणाली से अलग थलग समाजों में भी उपर्युक्त सिद्धांतों का आदर किया जाता है और उन्हें प्रोत्साहन दिया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। ऐसे सिद्धांत किसी विशिष्ट मुक्ति मार्ग के भाग नहीं, अपितु मानव समाज के शाश्वत गुण हैं। अब श्री भगवान ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में बताते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम को दूसरे शब्दों में हम समझ सकते हैं बच्चों की उचित शिक्षा। तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं, द्वितीयं प्राप्यानुपूर्वात् जन्मोपनयनम द्विजः वसन गुरुकुले दान्तो ब्रह्माधीयीत चाहुतः। श्री भगवान कहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य गर्भाधान आदि संस्कारों के क्रम से यज्ञोपवीत संस्कार रूप दूसरा जन्म प्राप्त करके गुरुकुल में रहे और अपनी इंद्रियों को वश में रखे। आचार्य के बुलाने पर वेद का अध्ययन करे और उसके अर्थ का भी विचार करे। तो द्विजों को अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों को गुरु के पास जाकर उपनयन संस्कार, जनेऊ लेकर के गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है और इसका अर्थ यही होता है कि आध्यात्मिक दीक्षा द्वारा दूसरा जन्म लेना। मनुष्य का पहला जन्म तो जैविक होता है, बायोलॉजिकल होता है, किंतु ये जरूरी नहीं है कि वह बुद्धिमान या प्रबुद्ध होगा। ब्राह्मण बालक यदि योग्य हो तो 12 वर्ष की अवस्था में गायत्री मंत्र से दीक्षित किया जा सकता है, जो कि वैसे ब्राह्मण के लिए अंतिम सीमा है। किंतु क्षत्रियों और वैश्यों के बालक कुछ वर्षों बाद दीक्षित किए जा सकते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान से प्रबुद्ध होने के लिए बालक गुरुकुल में या गुरु के आश्रम में जाकर रहता है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ ने विश्व भर में ऐसे गुरुकुलों की स्थापना की है और वह समस्त सभ्य व्यक्तियों को आह्वान कर रहा है कि वे अपने बालकों की उचित शिक्षा के लिए प्रबंध करें। प्रत्येक बालक बालिका को आत्मनियंत्रित बनना सीखना चाहिए और प्रामाणिक वैदिक साहित्य के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनना चाहिए। भारत और विशेष रूप से राजस्थान में भी अनेक स्थानों पर ब्रह्मचर्य आश्रम खोले गए हैं, जिनको ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में ठीक से रहने से पशुओं, कीड़ों, मछलियों और पक्षियों से भिन्न होकर जो प्रबुद्ध व्यक्ति होता है वो दोबारा जन्म ले सकता है और ज्ञान में पूर्ण बन सकता है, जिससे उसे चरम मुक्ति मिल सकती है। इस श्लोक में अनुपूर्व्यात संस्कारों का सूचक है, जिसकी शुरुआत गर्भाधान संस्कार से होती है। सामान्यतः शूद्र और वैदिक प्रणाली को न मानने वाले लोग ऐसे शुद्धिकरण के संस्कारों के प्रति आकृष्ट नहीं होते, इसलिए वे आध्यात्मिक जीवन से अनजान रह जाते हैं और प्रामाणिक गुरु से ईर्ष्या द्वेष रखते हैं। किंतु जिनका चरित्र क्रमबद्ध परिष्कार विधि से सभ्य बना है, वे तर्क करना, मनमानी करना छोड़ देते हैं और गुरु की उपस्थिति में विनम्र होकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए इच्छुक रहते हैं। अब ब्रह्मचारी के बारे में बताया जाता है कि वो कैसा होता है। मेखलाजिन दंडाक्ष ब्रह्मसूत्र कमंडलून जटिलो धौत तद्वासो रक्तपीठ कुशान दधात। ब्राह्मण को नियमित रूप से मूंज की पेटी अथवा रस्सी और मृग चर्म के वस्त्र धारण करने चाहिए। उसे जटाएं रखनी चाहिए, दंड और कमंडल धारण करना चाहिए। उस ब्रह्मचारी को अक्ष के, मन के और जनेऊ धारण करना चाहिए। अपने हाथ में शुद्ध कुश लिए हुए उसे कभी कोई भी विलासपूर्ण या उत्तेजक आसन ग्रहण नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचारी को व्यर्थ दांत नहीं चमकाना चाहिए, थोड़ा बहुत दांत साफ कर लेना चाहिए, परंतु ज्यादा चमकाने के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। और कपड़े भी इस तरह के नहीं पहनने चाहिए जिनमें इस्त्री करी गई हो या इनमें विशेष रूप से रंग डाला गया हो। इस श्लोक में आया हुआ आधाउत तद्वास शब्द बताता है कि विरक्त ब्रह्मचारी को न तो स्त्रियों को आकृष्ट करने के लिए मृदु मुस्कान लानी चाहिए, दांत नहीं दिखाने चाहिए ज्यादा महिलाओं को, न ही उसे अपने बाह्य वस्त्रों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ब्रह्मचारी जीवन तो तपस्या और गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए है, जिससे बाद में वे जब व्यापारी, राजनीतिज्ञ या बुद्धिजीवी ब्राह्मण बने तो चरित्र, अनुशासन, आत्मसंयम, तपस्या और नम्रता बनाए रख सके। विद्यार्थी जीवन जैसा यहाँ वर्णित है, आधुनिक शिक्षा के नाम से जाने वाले मस्तिष्क विहीन आनंदवाद से अलग है। आजकल की पढ़ाई में मस्तिष्क तो है ही नहीं, रटाया जाता है। निस्संदेह आधुनिक युग में कृष्ण भावना भावित ब्रह्मचारी बनावटी तौर पर प्राचीन वेशभूषा नहीं धारण कर सकता, न कि यहाँ पर वर्णित संस्कारों को ग्रहण कर सकता है,
किंतु आत्म संयम, शुद्धि और गुरु की आज्ञा का पालन आज भी उतना ही आवश्यक है जितना कि वैदिक काल में था। स्नान भोजन होमेषु जपोच्चारे च वाग्यतः न छिन्द्यान्न करोमाणि कक्षोपस्थगतान्यपि। ब्रह्मचारी को स्नान भोजन हवन जप और मलमूत्र त्याग के समय मौन रहना चाहिए, ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। इन अवस्थाओं में विशेष रूप से चुप रहना चाहिए और कांख और गुप्तेंद्रिय के बाल और नाखूनों को भी नहीं काटना चाहिए। बच्चों में किस प्रकार से हम मॉरल वैल्यूज, नैतिक संस्कार, नैतिक मूल्य डालें, उसके बारे में भगवान कहते हैं। वर्तमान समय की ये बड़ी समस्या है। रेतो नावकिरे जातु ब्रह्मव्रतधरः स्वयं अवकीर्णेव गायाप्सु यथा सुस्त्रिपदीं जपेत। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। स्वयं तो कभी वीर्यपात करे ही नहीं। यदि स्वप्न आदि में वीर्य स्खलित हो जाए, स्वप्न दोष हो जाए, तो जल में स्नान करके प्राणायाम करे एवं गायत्री का जप करे। वर्तमान समय के छोटे बच्चे, 15-20 साल तक के बच्चे मोबाइल में और तरह तरह के चित्र यंत्र देख करके इस प्रकार के संकटों में पड़ जाते हैं, गलत संगति में पड़ जाते हैं और वीर्यपात करने लग जाते हैं। बाद में उन्हें दुख पाना पड़ता है। फिर भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मचारी के लक्षण बताते हुए कहते हैं, अग्न्यर्काचार्य गो विप्र गुरु वृद्ध सुरान शुचि समाहित उपासीत संध्ये द्वे यत वाग जपन। ब्रह्मचारी जो होता है उसे पवित्रता के साथ एकाग्रचित होकर अग्नि, सूर्य, आचार्य, गाय, ब्राह्मण, गुरु, वृद्धजन और देवताओं की उपासना करनी चाहिए। उस ब्रह्मचारी को सायंकाल और प्रातः काल मौन होकर संध्योपासन करना चाहिए एवं गायत्री का जप करना चाहिए। तो समझो कि ये ब्रह्मचारी के जो लक्षण हैं ये छोटे बच्चों में यदि डाले जाएं, तो समझो कि ये जो ब्रह्मचारी के कार्य है, यदि छोटे बच्चों में ऐसे संस्कार डाले जाएं कि वे अपने आचार्य की, गाय की, ब्राह्मण की, गुरु की, घर में बड़े बूढ़ों की सेवा करें, उनकी उपासना करें, भगवान की पूजा करें, तो उनमें अच्छे संस्कार आ जाएंगे। फिर भगवान कहते हैं कि जो आचार्य होता है वह आध्यात्मिक विज्ञान का दिव्य प्राध्यापक होता है। इसलिए आचार्यं मां विजानीयान् नावमन्येत कर्हिचित् न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेवमयो गुरुः। आचार्य को मेरा अर्थात श्री भगवान का ही स्वरूप समझना चाहिए। कभी आचार्य गुरु का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। उन्हें साधारण मनुष्य समझकर दोष दृष्टि न करे, क्योंकि गुरु सर्वदेवमय होता है। इस प्रकार एक शिष्य को अपने आचार्य गुरु का आदर करना चाहिए, भगवत भाव रखना चाहिए। लेकिन यदि कोई अपने आप को आचार्य कहे और उसमें ईश्वर की सेवकाई की प्रवृत्ति न हो, तो ऐसे आचार्य को अपराधी समझना चाहिए और उसकी यह अपराधी मनोवृत्ति उसे आचार्य बनने के अयोग्य ठहराती है। प्रामाणिक गुरु सदा भगवान की शुद्ध भक्ति में लगा रहता है। इस परीक्षा से वह श्री भगवान का प्रत्यक्ष स्वरूप तथा श्री नित्यानंद प्रभु का सच्चा प्रतिनिधि कहलाता है। ऐसा गुरु आचार्य देव कहा जाता है। ईर्ष्यालु स्वभाव होने तथा भोगों की प्रवृत्ति से असंतुष्ट होने के कारण संसारी लोग असली आचार्य की आलोचना करते हैं, किंतु वस्तुतः प्रामाणिक आचार्य श्री भगवान से अलग नहीं होता है। अतएव ऐसे आचार्य से ईर्ष्या करने का अर्थ होगा स्वयं श्री भगवान से ईर्ष्या करना। इससे आध्यात्मिक साक्षात्कार का विरोध प्रभाव जन्म लेगा। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, शिष्य को चाहिए कि गुरु को भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप मानकर उनका सम्मान करे, किंतु साथ में यह भी स्मरण रखना होगा कि गुरु को श्री भगवान के दिव्य लीलाओं का अनुकरण करने का कोई अधिकार नहीं है। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। बनावटी गुरु अपने शिष्यों की भावनाओं का अनुचित लाभ उठाने के लिए अपने आप को हर तरह से श्री कृष्ण से अभिन्न बतलाते हैं। वे कहते हैं हम भगवान के ही रूप हैं, और ऐसे तथाकथित लोग कई बार जेल में भी देखे जाते हैं। किंतु ऐसे निर्विशेषवादी अपने शिष्यों को केवल पथ विचलित ही करते हैं, क्योंकि उनका आखिरी उद्देश्य तो श्री भगवान से एक होना होता है। यह भक्ति संप्रदाय के सिद्धांतों के विपरीत है। श्री जीव गोस्वामी जी ने अपने भक्ति संदर्भ में स्पष्ट परिभाषा दी है
कि शुद्ध भक्त का गुरु तथा शिव जी को श्री भगवान के साथ एक होने के रूप में देखना उनका श्री भगवान को अत्यंत प्रिय होने के संदर्भ में होता है। उनका श्री भगवान से सभी प्रकार से समान होने के रूप में नहीं होता। माने जो शुद्ध भक्त होता है वह गुरु का भी आदर करता है और भगवान श्री विष्णु और श्री शिव जी में कोई भेद नहीं करता। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी और श्री जीव गोस्वामी के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए परवर्ती आचार्यों ने, जैसे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इसी सत्य की पुष्टि की है। गुरु की स्तुति करते हुए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने पुष्टि की है कि सारे प्रामाणिक शास्त्र गुरु को श्री भगवान से इसीलिए एक मानते हैं क्योंकि वह श्री भगवान को अत्यंत प्रिय होता है और वह श्री भगवान का विश्वस्त सेवक होता है। इसलिए भगवान आगे कहते हैं, सायं प्रातः रूपानीय भैक्ष्यं तस्मै निवेदयेत् यच्चान्यदप्यनुज्ञात मुपयुञ्जीत संयतः। श्री भगवान कहते हैं, सायंकाल और प्रातः काल दोनों समय जो कुछ भिक्षा में मिले वह लाकर गुरुदेव के आगे रख देना चाहिए। माने केवल भोजन ही नहीं, जो मिल जाए सो गुरु जी के चरणों में रख देना चाहिए। तदनंतर गुरु जी की आज्ञा के अनुसार बड़े संयम से भिक्षा आदि का यथोचित उपयोग करना चाहिए। इसका तात्पर्य ये है कि जो व्यक्ति गुरु की कृपा प्राप्त करने का इच्छुक हो उसे विषय भोग की वस्तुएं संग्रह करने के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए कि मांग मांग के बहुत सारी चीजें इकट्ठी कर ले। प्रत्युत वह तो जो कुछ मांग कर लाए उसे गुरु जी के चरणों में अर्पित कर दे। आत्म संयम दिखाते हुए ऐसा ब्रह्मचारी नम्रता पूर्वक उतना ही स्वीकार करे जो प्रामाणिक गुरु द्वारा उसके लिए निर्धारित कर दिया जाए। प्रत्येक व्यक्ति को अंततः श्री भगवान की सेवा करने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, किंतु जब तक वह व्यक्ति आध्यात्मिक सेवा की विधियों में दक्ष न हो जाए तब तक उसे चाहिए कि वह हर वस्तु अपने गुरु को ला कर दे, जो भगवत पूजा की विधि को भलीभांति जानता रहता है। जब गुरु देखता है कि शिष्य हरिभक्ति में आगे बढ़ चुका है तब वह शिष्य को श्री भगवान की प्रत्यक्ष पूजा में लगा देता है। प्रामाणिक गुरु किसी भी वस्तु का उपयोग अपने भोगों के लिए नहीं करता और अपने शिष्य को उतना ही भौतिक ऐश्वर्य देता है जितने को वह श्री भगवान के चरणों पर अर्पित कर सके। उदाहरण स्वरूप, जब कोई पिता अपने पुत्र को व्यापार तथा अन्य किसी भौतिक कार्यों में प्रशिक्षित करना चाहता है तो वह अपने पुत्र के हाथों में उतनी ही संपत्ति देता है जितने को वह अपने पिता की परिश्रम से अर्जित कमाई को मूर्खतापूर्वक नष्ट न कर सके, बुद्धिमत्ता पूर्वक लाभप्रद कार्य में लगा सके। इसी तरह प्रामाणिक गुरु अपने शिष्य को श्री भगवान की पूजा करना सिखाता है और अप्रौढ़ शिष्य को चाहिए कि वह हर वस्तु अपने गुरु के चरणों में उसे तरह अर्पित करे जैसे कच्ची उम्र का बच्चा बैंक में अपना निजी खाता नहीं रखता, प्रत्युत अपना जेब खर्च अपने पिता से प्राप्त करता है जो अपने पुत्र को जिम्मेदार बनना सिखाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने प्रामाणिक गुरु या श्री भगवान के आदेश का उल्लंघन करके अपने आप को छलता है तो वह अभक्त अथवा विषयी बन जाता है और आध्यात्मिक पद से नीचे गिर जाता है। इसीलिए मनुष्य को गुरु की सेवा करने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जिससे वह हरि भक्ति में परिपक्व बन सके। फिर भगवान कहते हैं, शुश्रूषमाण आचार्यम सदोपासीत नीचवत् यान शय्यासन स्थानैर नाति दूरे कृतांजलि। आचार्य यदि जाते हो तो उनके पीछे पीछे चले। उन आचार्य के गुरु जी के सो जाने के बाद बड़ी सावधानी से उनसे थोड़ी दूर पर सोवे। यदि गुरु जी थके हो तो पास बैठकर चरण दबावे और बैठे हो तो उनके आदेश की प्रतीक्षा में हाथ जोड़कर पास में ही खड़ा रहे। इस प्रकार अत्यंत छोटे व्यक्ति की तरह सेवा शुश्रूषा के द्वारा सदा सर्वदा आचार्य की आज्ञा में एक ब्रह्मचारी को शिष्य को तत्पर रहना चाहिए। एवं वृत्तो गुरुकुले वसेत भोग विवर्जितः विद्या समाप्यते यावद बिभ्रत व्रतम अखंडितम। जब तक विद्याध्ययन समाप्त न हो जाए, पढ़ाई चलती रहे, तब तक सब प्रकार के भोगों से दूर रहकर इसी प्रकार गुरुकुल में निवास करे और कभी अपना ब्रह्मचर्य व्रत खंडित न होने दे। इस श्लोक में उपकुर्वाण ब्रह्मचारी का वर्णन हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं, दो प्रकार के ब्रह्मचारी बताए जाते हैं, एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी होता है, एक उपकुर्वाण होता है। तो जो अपनी वैदिक शिक्षा पूरी करने के बाद गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है वह उपकुर्वाण होता है
एवं वृत्तः शब्द बताता है कि अंततः भले ही मनुष्य विवाह करके समाज में बुद्धिजीवी बने, राजनीतिज्ञ बने या व्यापारी के रूप में प्रधानता प्राप्त कर ले, किंतु विद्यार्थी जीवन में उसे मिथ्या प्रतिष्ठा से रहित होकर प्रामाणिक गुरु के विनम्र सेवक के रूप में रहना चाहिए। नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो कभी विवाह नहीं करता, उसका वर्णन अगले श्लोक में किया जाता है। यद्यसौ छंदसाम लोक मारोक्षन ब्रह्मविष्टपम गुरवे विन्यसेद देहम स्वाध्यायार्थम बृहद्व्रतः। यदि ब्रह्मचारी का विचार हो कि मैं मूर्तिमान वेदों का निवास स्थान ब्रह्मलोक है उसको प्राप्त करूं जहां वेद रहते हैं, तो उस ब्रह्मचारी को आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर लेना चाहिए और वेदों के स्वाध्याय के लिए अपना सारा जीवन आचार्य की सेवा में ही समर्पित कर देना चाहिए, जिसको बृहद्व्रत कहा जाता है। आजीवन ब्रह्मचर्य का शक्तिशाली व्रत होता है। इस प्रकार हमने ब्रह्मचारियों के दो भेद देखे। एक वो जो पढ़ाई गुरु जी के पास करता है, पढ़ाई पूरी होने के बाद विवाह कर लेता है, गृहस्थाश्रम में चला जाता है, उपकुर्वाण कहलाता है। दूसरा गुरु जी के पास ब्रह्मचारी रूप में रहता है और बाद में आजीवन ब्रह्मचारी रूप में रह करके श्री भगवान की भक्ति का प्रचार करता है। फिर भगवान कहते हैं अग्नौ गुरावात्मनि च सर्वभूतेषु मां परम अपृथक धीरुपासीत ब्रह्मवर्चस्व कल्मषः। श्री भगवान कहते हैं ऐसा ब्रह्मचारी सचमुच ब्रह्म तेज से संपन्न हो जाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा ब्रह्मचारी जो बृहद्व्रत धारण किया हुआ हो, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो, उसे चाहिए कि अग्नि गुरु अपने शरीर और सभी प्राणियों में मेरी अर्थात श्री भगवान की ही उपासना करे और ये भाव रखे कि मेरे तथा सबके हृदय में एक ही परमात्मा विराजमान है। शुद्ध व्यक्ति अपृथक द्वैत भाव से रहित होता है, क्योंकि उसे सभी वस्तुओं के भीतर श्री भगवान का दर्शन करने की शिक्षा दी गई है। ऐसी उदात्त चेतना की शिक्षा विश्व भर में दी जानी चाहिए, जिससे मानव समाज शांत और उदात्त बन सके। स्त्रीणाम निरीक्षण स्पर्श संलापक्ष्वेलनादिकम प्राणिनो मिथुनी भूता न गृहस्थो ग्रतस्त्यजेत। श्री भगवान कहते हैं कि जो अगृहस्थ हो माने ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ हो और सन्यासी हो, इन तीनों के लिए कुछ विशेष नियम बताते हैं। मूल उद्देश्य तो ब्रह्मचारी का बताना है, साथ में वानप्रस्थ और सन्यासी के लिए भी नियम बताते हैं कि इनको स्त्रियों को देखना नहीं चाहिए, उनको स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, उनसे बातचीत या हंसी मस्करी तो बड़ी दूर की बात है, उनको तो दूर से ही छोड़ देना चाहिए और मैथुन करते हुए प्राणियों पर तो दृष्टिपात तक न करें। कि यहाँ पर जो प्राणी ने शब्द बताया है वो सारे जीवों का सूचक है, चाहे वे पक्षी हो, मधुमक्खी हो या मनुष्य हो। अधिकांश योनियों में मैथुन क्रिया से पूर्व विविध संभोग क्रियाएं होती हैं। मानव समाज में सभी प्रकार के आमोद प्रमोद जैसे पुस्तकें, संगीत, फिल्म इत्यादि, आजकल के समय मोबाइल और मनोरंजन के सभी स्थान जैसे होटल, बिक्री केंद्र, सैर सपाटे के स्थान कामिच्छा को बढ़ाने और रोमांस का वातावरण तैयार करने के लिए होते हैं। और जो विवाहित नहीं है अर्थात सन्यासी, ब्रह्मचारी या वानप्रस्थ होते हैं, उन्हें चाहिए कि संभोग या यौन से संबंधित हर वस्तु का बहिष्कार करे और असल में किसी जीव को, चाहे वह पक्षी हो, कीड़ा हो, मनुष्य हो, संभोग करते न देखे। जब कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ हास परिहास करता है, हंसी ठट्ठा करता है, तो तत्क्षण घनिष्ठ कामोत्तेजक वातावरण उभर आता है। अतएव जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हो उसे इनसे बचना चाहिए। यहाँ तक कि गृहस्थ भी ऐसे कार्यों में लिप्त होने पर अज्ञान के खड्डे में जा गिरता है। फिर सभी के लिए भगवान नियम बताते हैं। शौचमाचमनम स्नानम संध्योपासन मार्जवम तीर्थ सेवा जपो स्पृश्या भक्ष्या संभाष्य वर्जनम सर्वाश्रम प्रयुक्तोयम नियमः कुलनंदन मद्भावः सर्वभूतेषु मनोवाक्काय संयमः। श्री भगवान कहते हैं, हे प्रिय उद्धव, शौच माने पवित्रता, आचमन
माने जल से हाथ शुद्ध करना, स्नान, संध्योपासना करना, सुबह दोपहर शाम को भगवान सूर्य की आराधना करना, गायत्री मंत्र जपना, सरलता, तीर्थ सेवन, जप, सभी प्राणियों में मुझे ही देखना, मन वाणी और शरीर का संयम रखना, ये सब जो है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी के लिए एक जैसा नियम है। और जो चीज छूने लायक ना हो उन्हें नहीं छूना, जो चीज खाने लायक नहीं हो उसे नहीं खाना, और जिसकी चर्चा करने लायक ना हो, जिनसे बोलना नहीं चाहिए, ऐसे लोगों से नहीं बोलना। ये नियम भी सभी के लिए है। इनका भी कोई विपरीत अर्थ न लगा ले कि ये अस्पृश्यता की, अभक्षता की बात करते हैं। वास्तविकता ये है कि कुछ चीजें पवित्र होती हैं, कुछ चीजें अपवित्र होती हैं। जैसे कोई व्यक्ति नहाया हुआ होता है तो पवित्र होता है, परंतु वही यदि स्मशान से होकर आया हो तो पवित्र नहीं होता है, उसको छूने वाला उसे नहाना पड़ता है। ऐसे ही हर किसी से बात नहीं करनी चाहिए, वो हमारे परमाणुओं को, आध्यात्मिक भाव को कमजोर कर सकता है, नष्ट कर सकता है। वैसे भी ज्ञान पंथ, भक्ति पंथ अत्यंत कठिन मार्ग हैं। इन पर दृढ़ता से लगे रहना हर एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, बहुत जल्दी विचलित हो सकते हैं, इसलिए हर किसी से बात आदि नहीं करनी चाहिए। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एवं बृहद व्रतधरो ब्राह्मणोऽग्निरिवज्ज्वलन् मद्भक्तस्तीव्र तपसा दग्ध कर्माशयो मलः। नैष्ठिक ब्रह्मचारी ब्राह्मण उन नियमों का पालन करने से अग्नि के समान तेजस्वी हो जाता है। तीव्र तपस्या के कारण उसके कर्म संस्कार भस्म हो जाते हैं, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है और मेरा भक्त होकर मुझे प्राप्त कर लेता है। इस श्लोक में मोक्ष की विधि का वर्णन किया गया है। एक बार हवाई जहाज से यात्रा करते समय श्रील प्रभुपाद से एक पादरी यात्री ने कहा कि उसने प्रभुपाद जी के शिष्यों को देखा है, उन सब के मुख तेजस्वी थे। श्रील प्रभुपाद इस घटना को अक्सर बताते रहते थे। आत्मा सूर्य से भी ज्यादा तेजवान है और जैसे जैसे आध्यात्मिक संस्कार प्रभावशील बनते जाते हैं वैसे वैसे भक्त का बाह्य स्वरूप भी तेजवान बनता जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान की ज्वलित अग्नि इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति को भस्म कर देती है, जिससे मनुष्य सहज ही तपोमय तथा संसारी भोग से विरक्त हो जाता है। समस्त तपस्याओं में ब्रह्मचर्य सर्वोपरि है। इसके द्वारा भौतिक जीवन के बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जो अमल अर्थात भौतिक इच्छा से मुक्त होता है वह श्री भगवान का शुद्ध भक्त कहलाता है। ज्ञान, कर्म तथा योग के मार्गों में मन व्यक्तिगत स्वार्थ का भाव बनाए रखता है, किंतु शुद्ध भक्ति के मार्ग पर मन को एकमात्र श्री भगवान के हितों को देखने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस तरह श्री भगवान का शुद्ध भक्त अमल अर्थात पूर्णतः शुद्ध होता है। फिर भगवान कहते हैं, अथानन्तरमवेक्ष्यन् यथा जिज्ञासितागमः गुरवे दक्षिणां दत्त्वा स्नायात् गुर्वनुमोदितः। यदि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य ग्रहण करने की इच्छा न हो, गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहता हो, तो विधि पूर्वक वेदाध्ययन समाप्त करके आचार्य को दक्षिणा देकर और उनकी अनुमति लेकर समावर्तन संस्कार करावे। स्नातक बनकर ब्रह्मचर्य आश्रम छोड़ दे। जब तक कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी रहता है तब तक उसे स्नान करने के बाद कंघा करना ये सब नहीं करना चाहिए, और जब समावर्तन संस्कार होता है तब स्नान करके कंघा करना चाहिए, माने बाल तब बड़े रखने चाहिए, फिर सुंदर वस्त्र पहनने चाहिए। इस श्लोक का तात्पर्य ये है कि समावर्तन अर्थात गुरु के आश्रम में वैदिक शिक्षा पूरी करके अपने घर लौटने की विधि यहाँ बताई जाती है। जो व्यक्ति अपनी सारी इच्छाओं को भगवत भक्ति में केंद्रित नहीं कर पाता वो गृहस्थ जीवन के प्रति आकृष्ट होता है, और यदि यह आकर्षण नियंत्रित नहीं किया जाता तो मनुष्य का पतन हो जाता है। सकाम कर्म तथा मानसिक तर्क वितर्क की अविद्या से प्रच्छन्न होने के कारण जीव भगवत भक्ति के बाहर भोग की तलाश करता है और अभक्त बन जाता है। अपने आध्यात्मिक संकल्प के पतन से बचने के लिए गृहस्थ जीवन स्वीकार करने वाले को दृढ़ता पूर्वक वैदिक विधि विधानों का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति स्त्रियों के साथ घनिष्ठ भोग भोगना चाहता है या भोग करता है वह अन्यों के साथ अपने व्यवहार में दोहरी नीति बरतता है।
फलस्वरूप वह सादे शुद्ध जीवन के पद से नीचे गिर जाता है। जब मन काम वासना से विचलित हो जाता है तो मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके शुद्ध भक्त की शरण में जाने का प्रतिरोध करने लगता है और उसकी अपराध मूलक प्रवृत्ति के घने बादल आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश को पूरी तरह ढक लेते हैं। मनुष्य को किसी से प्रेम करने की अपनी उत्कट प्रवृत्ति को शुद्ध भक्त के चरणों के सेवा कार्य से जोड़ लेनी चाहिए। जैसा कि वेदों में कहा गया है कि जो व्यक्ति गोविंद अर्थात भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है किंतु उनके भक्त की पूजा नहीं करता, उसे उन्नत वैष्णव नहीं माना जाता, प्रत्युत घमंडी तथा धूर्त माना जाता है। फिर भगवान कहते हैं, गृहम वनम वोपविशेत प्रव्रजेद वा द्विजोत्तमः आश्रमादाश्रमं गच्छेन नान्यथा मत्परश्चरेत। श्री भगवान कहते हैं, ब्रह्मचारी को चाहिए कि ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम अथवा वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करे और यदि ब्राह्मण हो तो संन्यास ले सकता है, अथवा उस ब्रह्मचारी को चाहिए कि क्रमशः एक आश्रम से दूसरे आश्रम में प्रवेश करे। किंतु मेरा आज्ञाकारी भक्त बिना आश्रम के रहकर अथवा विपरीत क्रम से आश्रम परिवर्तन करके स्वेच्छाचार में प्रवृत्त न हो जाए। यहाँ भगवान ने कई गूढ़ बातें कही हैं, इनका तात्पर्य हम जानते हैं। जो लोग श्री भगवान के शरणागत नहीं हैं उन्हें अपने प्रामाणिक सामाजिक आश्रम के नियमों का कठोरता से पालन करना चाहिए। जीवन के 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। जो व्यक्ति अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी करना चाहता है उसे सामान्य गृहस्थ बन जाना चाहिए और सुविधाजनक आवास घर बनाकर अपने परिवार का भरण पोषण करे। जो व्यक्ति संस्कारों को गति प्रदान करना चाहता हो उसे घर तथा व्यापार छोड़कर अपनी पत्नी समेत किसी पवित्र स्थान में रहना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर वनम शब्द द्वारा इंगित हुआ है। इस कार्य के लिए भारत में अनेक पवित्र वन हैं, जैसे वृंदावन है, ऋषिकेश आदि हैं। द्विजोत्तम शब्द यहाँ ब्राह्मण का सूचक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों ही द्विज हैं, अर्थात गायत्री मंत्र में दीक्षित होते हैं, किंतु इनमें से ब्राह्मण द्विजोत्तम होता है, अर्थात द्विजों में सर्वश्रेष्ठ होता है। यह संस्तुति की जाती है कि शुद्ध ब्राह्मण संन्यास धारण करे और तब अपनी तथाकथित पत्नी से संपर्क न रखे। यहाँ पर ब्राह्मण का विशेष उल्लेख हुआ है क्योंकि क्षत्रियों तथा वैश्यों को संन्यास नहीं लेना पड़ता। तो भी श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसे अनेक कथाएं हैं जिनमें बड़े बड़े राजा अपनी कुलीन पत्नियों समेत जंगल जाकर वानप्रस्थ की तपस्या करते हैं, इस तरह संस्कार को गति प्रदान करते हैं, किंतु ब्राह्मण सीधे संन्यास ग्रहण कर सकते हैं। ये बात विशेष भगवान कह रहे हैं। आश्रमाद आश्रमम गच्छेत शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य ब्रह्मचारी जीवन से गृहस्थ में, गृहस्थ से वानप्रस्थ में और फिर संन्यास में जाए। आश्रम से आश्रम इस बात पर बल देते हैं कि मनुष्य किसी न किसी अधिकृत सामाजिक पद पर बना रहे, वह उच्च पद से नीचे की ओर न जाए। जो लोग श्री भगवान के शरणागत भक्त नहीं हैं उन्हें ऐसे आदेशों का कठोरता से पालन करना चाहिए, अन्यथा वे जल्दी ही नीचे गिर जाएंगे और उनके पाप उन्हें प्रामाणिक मानव सभ्यता की सीमाओं से बाहर ले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बल देकर कहते हैं कि अभक्त को वैदिक आश्रमों के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, जबकि श्री भगवान के कार्य में 24 घंटे लगे रहने वाला सच्चा भक्त इन आश्रमों से परे है। किंतु यदि कोई वैदिक आश्रमों से परे होने के कारण अवैध कर्म करता है तो वह भौतिकवादी नव जिज्ञासु सिद्ध होता है, उन्नत भगवत भक्त सिद्ध नहीं होता। और जो उन्नत भक्त भौतिक इंद्रिय तृप्ति से अलग रहता है वह ऐसे वैदिक आश्रमों से बंधा नहीं होता। फलस्वरूप एक गृहस्थ भी घर से दूर यात्रा करते हुए हरिभक्ति का प्रचार करके तपोमय जीवन बिता सकता है। यहाँ तक कि एक सन्यासी भगवान की सेवा में स्त्रियों को भी लगा सकता है। महाभागवतों को वर्णाश्रम के विधि विधान सीमित नहीं करते। यहाँ भगवान मत पर जो भक्त बता रहे हैं मेरे परायण, वह शुद्ध भक्त का संकेत करता है, जो अपने हृदय तथा चेतना में श्री भगवान को सदैव बसाए रखता है। जो व्यक्ति भोगों का शिकार बनकर नीचे गिरता है वह मत पर पद पर पूर्ण रूपेण स्थापित नहीं रहता। उसे पवित्र मानव जीवन के पद पर स्थायी बने रहने के लिए आश्रमों के नियमों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। फिर भगवान आगे गृहस्थ के जो कार्य हैं, कर्तव्य हैं, उनको बताते हैं। इनको हम आज की भाषा में कह सकते हैं रूल्स फॉर सक्सेसफुल मैरिड लाइफ।
सफल वैवाहिक जीवन के लिए जो नियम आवश्यक है वो भगवान बता रहे हैं। गृहार्थे सदृशीं भार्या मुद्वहे दजुगुप्सिताम यवीयसीम तो वयसा ताम सवर्णाम अनुक्रमात्। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय उद्धव, यदि ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थाश्रम स्वीकार करना हो तो ब्रह्मचारी को चाहिए कि अपने अनुरूप एवं शास्त्रोक्त लक्षणों से संपन्न कुलीन कन्या से विवाह करे। वह कन्या अवस्था में अपने से छोटी और अपने ही वर्ण की होनी चाहिए। यदि कामवश अन्य वर्ण की कन्या से और विवाह करना हो तो क्रमशः अपने से निम्न वर्ण की कन्या से विवाह कर सकता है। इस श्लोक का तात्पर्य ये है कि पहली पत्नी को सदृशीम अर्थात पति के ही समान होना चाहिए। दूसरे शब्दों में बौद्धिक व्यक्ति को, बुद्धिमान व्यक्ति को बौद्धिक पत्नी से ब्याह करना चाहिए। वीर पुरुष को वीरांगना से, व्यापार बुद्धि वाले को व्यापार कार्य को प्रोत्साहित देने वाली स्त्री से, और शूद्र को, सेवा भाव वाले को अपने से कम बुद्धिमान पत्नी से विवाह करना चाहिए। पत्नी को अपनी पृष्ठभूमि तथा चरित्र के मामले में निष्कलंक होना चाहिए और पुरुष से आदर्शतः 5-10 वर्ष छोटी होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति दूसरी स्त्री से विवाह करना चाहता है, त्यज्याध्ययन दानानि सर्वेषां च द्विजन्मनां प्रतिग्रहोऽध्यापनं च ब्राह्मणस्यैव याजनम्। यज्ञ याग आदि अध्ययन और दान करने का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों को समान रूप से है। माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों ही यज्ञ करवा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, दान कर सकते हैं, परंतु दान लेने, शास्त्र पढ़ाने और यज्ञ कराने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही है। तो समझो कि द्विजों में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों को विशेष अधिकार दिया गया है कि समाज के सारे सदस्यों की ओर से यज्ञ करने का नेतृत्व करे, हरेक को वैदिक शिक्षा दे और हरेक का दान ले। योग्य ब्राह्मणों की सहायता या सहयोग के बिना निम्न जातियां न तो ठीक से वेदाध्ययन कर सकती हैं, न यज्ञ कर सकती हैं, न दान दे सकती हैं, क्योंकि ऐसे कार्यों को संपन्न करने के लिए वांछित ज्ञान का उनमें अभाव रहता है। जब क्षत्रिय तथा वैश्यगण प्रामाणिक ब्राह्मणों का आश्रय लेते हैं तो वे अपना अपना कर्तव्य ठीक से निभा सकते हैं और समाज का कार्य सरलता तथा दक्षता से चलता है। प्रतिग्रहं मन्यमानास् तपस्तेजो यशोनुदम् अन्याभ्यामेव जीवेत शीलैर्वादोषधृक्तयो। श्री भगवान कहते हैं, कोई ब्राह्मण जो ये माने कि अन्यों के दान लेने से उसकी तपस्या, आध्यात्मिक प्रतिष्ठा तथा यश नष्ट हो जाएंगे, उसे चाहिए कि अन्य 2 ब्राह्मण वृत्तियों से माने वैदिक ज्ञान की शिक्षा देकर यज्ञ संपन्न करके अपना भरण पोषण करे। यदि वह ब्राह्मण यह माने कि ये दोनों वृत्तियां भी उसके आध्यात्मिक पद को क्षति पहुंचाती हैं, तो उसे चाहिए कि खेतों में गिरा हुआ अन्न, जिसको शिलान्न कहा जाता है, वह बीन कर लाए और अन्यों पर निर्भर न रहते हुए जीवन निर्वाह करे। तो मानो भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण को अपने निर्वाह के लिए पेशेवर भिखारी नहीं बन जाना चाहिए, क्योंकि दान लेने वाला होगा वह दूसरे पर निर्भर रहेगा, उसके अंदर दीनता रहेगी। भारत में ऐसे असंख्य तथाकथित लोग हैं जो महत्वपूर्ण मंदिरों के द्वारों पर बैठे रहते हैं और आने जाने वाले हर व्यक्ति से भिक्षा मांगते हैं। यदि कोई कुछ दान नहीं देता तो वे क्रुद्ध होकर उस व्यक्ति का पीछा करने लगते हैं। इसी तरह कई देशों में, अमेरिका आदि में भी अनेक बड़े बड़े प्रचारक टेलीविजन, रेडियो पर, इंटरनेट पर भीख मांगकर प्रचुर धन इकट्ठा करते हैं। यदि कोई ब्राह्मण या वैष्णव ये सोचे कि पेशेवर भिखारी बनने से उसकी तपस्या कमजोर हो रही है, उसका आध्यात्मिक पद घट रहा है और इससे अपयश हो रहा है, तो उसे ये कर्म त्याग देना चाहिए। कोई भी मनुष्य भगवान के कार्य के लिए हर किसी से दान देने के लिए विनती कर सकता है, किंतु यदि वह अपनी जीविका के लिए भिक्षा मांगता है तो इससे उसकी तपस्या, पद और यश में कमी आएगी। तब ब्राह्मण वैदिक ज्ञान की शिक्षा देने तथा यज्ञ कराने का कार्य कर सकता है, किंतु ऐसी वृत्तियों से भी उसे ईश्वर का विश्वसनीय पद प्राप्त नहीं होता। जो ब्राह्मण अपनी जीविका के लिए शिक्षा देता है, प्रायः उसके शिक्षण पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, और जो यज्ञ कराता हो उसका कार्य भौतिकवादी पूजक पूरा कर सकते हैं। इस तरह ब्राह्मण संकट में पड़ सकता है। इसलिए उच्च कोटि का ब्राह्मण अथवा वैष्णव अंततः श्री भगवान की दया पर ही अपनी जीविका के लिए निर्भर रहेगा। श्री भगवान अपने भक्त का पालन करने का वचन देते हैं और एक बढ़ा चढ़ा वैष्णव कभी भी श्री भगवान के वचन पर संदेह नहीं करता। फिर भगवान कहते हैं, ब्राह्मणस्य हि देहोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते
कृच्छ्राय तपसे चेह प्रेत्यानंत सुखाय च। श्री भगवान कहते हैं ब्राह्मण का यह शरीर अत्यंत दुर्लभ है। यह इसलिए नहीं है कि उसके द्वारा तुच्छ विषय भोगी भोगे जाएं। ये तो जीवन पर्यंत कष्ट भोगने, तपस्या करने और अंत में अनंत आनंद स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए है। यहाँ ये प्रश्न किया जा सकता है कि अपने जीवन निर्वाह के लिए एक ब्राह्मण स्वेच्छा से असुविधा को स्वीकार क्यों करे, तपस्या कष्ट क्यों झेले। इस श्लोक में श्री भगवान बतलाते हैं कि उन्नत मानव जीवन गंभीर तपस्या के लिए होता है, तुच्छ भोगों के लिए नहीं होता। आध्यात्मिक प्रगति से मनुष्य आध्यात्मिक स्तर पर दिव्य आनंद को प्राप्त होता है और इस नाशवान भौतिक शरीर में व्यर्थ ही निमग्न रहना छोड़ देता है। मनुष्य को चाहिए कि जीवन की कम से कम आवश्यकताएं स्वीकार करते हुए भौतिक शरीर से अनासक्त रहे। ब्राह्मण जन कष्टप्रद जीविका स्वीकार करके ये नहीं भूलते कि इस भौतिक शरीर को बूढ़ा होना पड़ेगा, बीमार होना पड़ेगा, कष्ट में मरना पड़ेगा। इस तरह उन्नत ब्राह्मण सतर्क तथा दिव्य रहते हुए जीवन के अंत में भगवत धाम जाते हैं, जहां उन्हें असीम आध्यात्मिक आनंद मिलता है। ऐसी उच्चतर सतर्कशीलता के बिना कोई योग्य ब्राह्मण कैसे माना जा सकता है। जो भक्तगण 24 घंटे भगवान श्री कृष्ण के संदेश का प्रसार करने में लगे रहते हैं, वे वैराग्य या इंद्रिय तृप्ति के स्तर से परे हैं, क्योंकि वे हर वस्तु को श्री भगवान की सेवा में लगाते हैं। शुद्ध भक्त केवल श्री भगवान की सेवा करने के लिए शक्ति पाने हेतु ही भोजन करता है। वह 56 भोग हो या रूखा सूखा हो अपने शरीर के निमित्त ग्रहण नहीं करता, किंतु श्री भगवान के लिए कुछ भी अच्छा भोजन भी ग्रहण किया जा सकता है। जो ब्राह्मण श्री भगवान का यश फैलाने के लिए रात दिन कार्य नहीं करता, उसे अपनी भोगों के लिए अच्छा भोजन करने में संकोच होना चाहिए। किंतु विरक्त वैष्णव उपदेशक किसी भी जाति के पवित्र लोगों का आमंत्रण स्वीकार कर सकता है और उनके घर आशीर्वाद देने हेतु जाकर उनके द्वारा दिए गए अच्छे भोजन को ग्रहण कर सकता है। तो जिन्होंने ब्राह्मण शरीर पा लिया है, उन्हें भगवान की प्राप्ति के लिए विशेष प्रयत्न करना चाहिए, अथवा दूसरे शब्दों में जिन्होंने ये संकल्प कर लिया कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, वह समझो ब्राह्मण भाव में आ सकता है और श्री भगवान की प्राप्ति कर सकता है। फिर श्री सुखदेव जी उपजाति छंदों में गाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शिलोंच वृत्त्या परितुष्ट चित्तो धर्मं महांतम विरजम जुषाणः मय्यर्पितात्मा गृह एव तिष्ठन् नाति प्रसक्तः समुपैति शांतिम। भगवान कहते हैं, जो ब्राह्मण घर में रहकर अपने महान धर्म का निष्काम भाव से पालन करता है, खेतों में तथा बाजारों में गिरे पड़े दाने चुनकर संतोष पूर्वक अपने जीवन का निर्वाह करता है। आजकल की भाषा में समझो कि जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहे, साथ ही अपना शरीर, प्राण, अंतःकरण और आत्मा मुझ परमात्मा वासुदेव को समर्पित कर देता है और कहीं भी अत्यंत आसक्ति नहीं करता। वह बिना संन्यास लिए ही परम शांति स्वरूप परम पद प्राप्त कर लेता है। इस श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, मय्यर्पितात्मा अर्थात श्री भगवान में अपना मन लगा देना। फिर भगवान कहते हैं, समुद्धरन्ति ये विप्रम सीदंतम मत्परायणम तानुद्धरिष्येन चिरा दापद्भ्यो नौरिवर्णवात। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग विपत्ति में पड़े कष्ट पा रहे मेरे भक्त ब्राह्मण को विपत्तियों से बचा लेते हैं, उन्हें मैं जल्दी ही समस्त आपत्तियों से वैसे ही बचा लेता हूँ जैसे समुद्र में डूबते हुए प्राणी को नाव बचा लेती है। तो यहाँ श्री भगवान ने ये बतलाया है कि ब्राह्मण तथा भक्तगण किस तरह जीवन सिद्धि पाते हैं। वैसी ही सिद्धि उन्हें भी प्रदान की जाती है जो अपने भौतिक संपत्ति का उपयोग भक्तों तथा ब्राह्मणों की दरिद्रता दूर करने में करते हैं। यद्यपि मनुष्य विषय भोग का जीवन बिताने के लिए भगवत भक्ति की उपेक्षा कर सकता है कि भक्ति कौन करे, किंतु श्री भगवान की सेवा में अपनी गाढ़ी कमाई अर्पित करके वह अपनी स्थिति सुधार सकता है। साधु पुरुषों द्वारा संपन्न की जाने वाली कठिन तपस्या को देखकर पुण्यशाली मनुष्य को उनके सुख साधन के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। जिस तरह समुद्र में गिरे हुए निराश लोगों को एक नाव बचा लेती है, वैसे ही श्री भगवान उन लोगों को उबारते हैं जो भौतिक आसक्ति के सागर में निराश होकर गिरे हुए होते हैं, यदि वे ब्राह्मणों तथा भक्तों के प्रति दानशील बने रहते हैं तब। अब एक प्रकार से भगवान राजा के चरित्र तथा कार्यों का वर्णन कर रहे हैं। सर्वहा समुद्धरेद राजा
पितेव व्यसनात् प्रजाः आत्मानमात्मना धीरो यथा गजपतिर्गजान। श्री भगवान कहते हैं, राजा पिता की तरह सारी प्रजा का कष्ट से उद्धार करे, प्रजा को बचावे जैसे गजराज दूसरे गजों की रक्षा करता है, और धीर होकर स्वयं अपने आप से अपना उद्धार करे। एवं विधो नरपतिर विमाने नार्क वर्चसा विधूयेह शुभम कृत्स्न मिंद्रेण सह मोदते। श्री भगवान कहते हैं, जो राजा इस प्रकार प्रजा की रक्षा करता है वह सारे पापों से मुक्त होकर अंत समय में सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर चढ़कर स्वर्ग लोक में जाता है और इंद्र के साथ सुख भोगता है। सीदन विप्रो वणिग वृत्या पण्यैरेव पदम तरेत खड्गेन वा पदाक्रांतो नाश्ववृत्या कथंचन। यदि ब्राह्मण अध्यापन अथवा यज्ञ याग आदि से अपनी जीविका न चला सके, उसे पढ़ाना भी ना आए, यज्ञ आदि भी नहीं करना आए, तो उसे वैश्यवृत्ति का आश्रय ले लेना चाहिए, माने व्यापार कर लेना चाहिए, कोई दुकान वगैरह कर सकता है, और जब तक विपत्ति दूर न हो जाए तब तक वो व्यापार का काम कर सकता है। और यदि बहुत बड़ी आपत्ति का सामना करना पड़े तो तलवार उठाकर क्षत्रियों की वृत्ति से भी अपना काम चला ले। इतिहास में ऐसे अनेक ब्राह्मण राजा हुए हैं जिन्होंने क्षत्रिय वृत्ति अपनाई है, दुष्टों का नाश किया है। जैसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु के अवतार भगवान श्री परशुराम जी, इसके अलावा इतिहास में अनेक राजा हुए हैं। तो ब्राह्मण भी क्षत्रिय वृत्ति स्वीकार कर सकता है, परंतु किसी भी अवस्था में नीचों की सेवा, जिसे श्वान वृत्ति कहा जाता है, उसे नहीं करनी चाहिए। वैश्यवृत्त्या तो राजन्यो जीवेन मृगययापदी चरेद्वा विप्ररूपेण नश्ववृत्त्या कथंचन। इसी तरह यदि क्षत्रिय भी प्रजापालन आदि के द्वारा अपने जीवन का निर्वाह न कर सके तो वह भी वैश्यवृत्ति व्यापार आदि कर ले। बहुत बड़ी आपत्ति हो तो शिकार के द्वारा अथवा विद्यार्थियों को पढ़ाकर अपनी आपत्ति के दिन काट सकता है, परंतु नीचों की सेवा श्वान वृत्ति का आश्रय कभी न ले। मानी गर्हित काम न करे, कुत्ते की तरह काम न करे, मजदूरी करने वाला। शूद्र वृत्तिम भजेद वैश्यः शूद्रः कारुकटक्रियां कृच्छ्रान् मुक्तो नगर्येण वृत्तिम लिप्सेत कर्मणा। भगवान कहते हैं, वैश्य भी अर्थात बनिया भी आपत्ति के समय शूद्रों की वृत्ति सेवा से अपना जीवन निर्वाह कर ले, और शूद्र चटाई बुनने आदि कारू वृत्ति का आश्रय ले ले, कारू मनी मजदूरी का। श्री भगवान कहते हैं, परंतु उद्धव ये सारी बातें आपत्ति काल के लिए ही हैं। आपत्ति का समय बीत जाने पर निम्न वर्णों की वृत्ति से जीविकोपार्जन करने का लोभ न करे, अपने ही धर्म में रहे। फिर भगवान पंच महायज्ञ के बारे में बताते हैं, कौन से 5 यज्ञ रोज करने चाहिए। वेदाध्याय स्वधा स्वाहा बल्यन्नाद्यैर्यथोदयम् देवर्षि पितृभूतानि मदरूपाण्यन्वहं यजेत। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वेदाध्ययन रूप ब्रह्म यज्ञ रोज करे, खूब वेदों को, शास्त्रों को, पुराणों को पढ़े, थोड़ा बहुत तो जरूरी पढ़े। तर्पण रूप पितृयज्ञ करे, पितरों को प्रसन्न करे। हवन रूप देवयज्ञ करे, काकबलि आदि भूत यज्ञ प्राणियों को प्रसन्न करे, भोजन खिलाए। और अन्नदान रूप अतिथि यज्ञ आदि के द्वारा मेरे स्वरूप भूत ऋषि, देवता, पितर, मनुष्य एवं अन्य समस्त प्राणियों की यथाशक्ति प्रतिदिन पूजा करता रहे। यदृच्छयोपपन्नेन शुक्लेनोपर्जितेन वा धनेन पीडयन् भृत्यान् न्यायेनैवा हरेत् क्रतून्। गृहस्थ मनुष्य अनायास प्राप्त हुए शास्त्रोक्त रीति से उपार्जित अपने शुद्ध धन से अपने भृत्य मनि सेवक आश्रित प्रजाजन को किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचाते हुए न्याय और विधि के साथ यज्ञ करे। माने कभी यदि यज्ञ करने का अवसर मिल भी जाए तो अपने आप आ जाए उससे, अथवा शुद्ध स्ववृत्ति से उपार्जित धन द्वारा यज्ञ करे। कभी अपने सेवकों से बेगार न ले, मजदूरी न करवाए। ऐसा नहीं कि नौकर से काम करा लिया और उनको तनख्वाह नहीं दी। इस तरह से
यज्ञ नहीं करना चाहिए। यज्ञ आदि के लिए जबरदस्ती किसी से चंदा लेने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। आजकल तो दिखावे के लिए खूब इकट्ठा करते हैं चंदा और फिर काम करते हैं मंदा। कुटुम्बेषु न सज्जेत न प्रमाद्येत कुटुम्ब्यपि विपश्चिन्नश्वरं पश्ये ददृष्टमपि दृष्टवत्। गृहस्थ मनुष्य कुटुंब में आसक्त न हो, बड़ा परिवार होने पर भी भजन में प्रमाद न करे। ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। बुद्धिमान मनुष्य को ये बात समझ लेनी चाहिए कि जैसे इस लोक की सभी वस्तुएं नाशवान हैं, वैसे ही स्वर्ग आदि परलोक के भोग भी नाशवान ही हैं। इसका तात्पर्य क्या निकला? यही निकला कि गृहस्थ व्यक्ति अपनी पत्नी की रक्षा करते करते अपने बच्चों को आदेश देते, नौकरों, नाती पोतों, घरेलू पशुओं इत्यादि का पालन पोषण करते स्वामी की तरह आचरण करता है। लेकिन न प्रमाद्येत कुटुम्ब्यपि, ये पद बताता है कि यद्यपि मनुष्य अपने परिवार, नौकरों तथा मित्रों से घिरा हुआ एक छोटे स्वामी राजा जैसा व्यवहार करता है, किंतु उसे अपने आप को असली स्वामी मानकर झूठे अहंकार के कारण मानसिक रूप से असंतुलित नहीं हो जाना चाहिए। विपश्चित शब्द बताता है कि मनुष्य को गंभीर और बुद्धिमान बने रहना चाहिए और कभी ये भूलना नहीं चाहिए कि वह श्री भगवान का सनातन दास है। उच्च, मध्यम तथा निम्न वर्ग के गृहस्थ विभिन्न प्रकार के भोगों में लिप्त हो जाते हैं, किंतु ये स्मरण रखना चाहिए कि किसी भी आर्थिक अथवा सामाजिक वर्ग में सारा भौतिक भोग, चाहे वह यहाँ का हो या अगले जीवन का, नश्वर ही होता है और अंततः व्यर्थ होता है। एक जिम्मेदार गृहस्थ को चाहिए कि अपने परिवार वालों को तथा अन्य आश्रित जनों को भगवत धाम जाने में मार्गदर्शक बने, जिससे उन्हें आनंद तथा ज्ञान का शाश्वत जीवन प्राप्त हो जाए। उस गृहस्थ को अल्पकाल के लिए झूठा अभिमानी स्वामी नहीं बन जाना चाहिए, क्योंकि तब वह अपने पारिवारिक जनों सहित बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहेगा। फिर भगवान कहते हैं कि कोई यदि ये कहे कि भाई इनका तो पालन पोषण करना ही पड़ेगा, तो भगवान एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि देखो, सारे परिवार के लोग है ना, यात्री की तरह हैं। कैसे? भगवान कहते हैं, पुत्रदाराप्त बंधूनां संगमः पान्थ संगमः अनुदेहं वियन्त्येते स्वप्नो निद्रानुगो यथा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये जो स्त्री पुत्र, भाई बंधु और गुरुजन हैं, इनका मिलना जुलना ऐसा ही है जैसे किसी प्याऊ पर कुछ बटोही इकट्ठे होते हैं। सबको अलग अलग रास्ते जाना है, सबका अलग अलग लक्ष्य है। जैसे स्वप्न नींद टूटने तक ही रहता है, वैसे ही इन मिलने जुलने वालों का संबंध ही बस शरीर के रहने तक ही रहता है। फिर तो कौन किसको पूछता है। इसके तात्पर्य में हम जान सकते हैं कि पांथ संगम होटल, भोजनालय, पर्यटन स्थल या ज्यादा पारंपरिक सांस्कृतिक स्थानों के बारे में बताता है। ताजा पानी के कुएं, पगडंडियों में मुसाफिरों के क्षणिक साथ का संकेत करता है, जो प्राचीन समय में तो विशेष रूप से उपयोगी होते थे। इस समय हम तमाम संबंधियों, मित्रों तथा हितैषियों से संबंधित हैं, किंतु ज्यों ही हमारा भौतिक शरीर परिवर्तित हो जाता है, हम मर जाते हैं, त्यों ही हम इन संगियों से उसी तरह अलग हो जाएंगे जैसे जाग जाने पर सपने की जितनी भी बातें हैं उन्हें हम भूल जाते हैं। जैसे मनुष्य अपने सपने के विषय भोगों में लिप्त हो जाता है, वैसे ही अहम मम की भ्रामक धारणाओं के जाल में हम तथाकथित संबंधियों तथा मित्रों से लिप्त हो जाते हैं, जो हमारे मिथ्या अहंकार को तुष्ट करते हैं। दुर्भाग्यवश ऐसे क्षणिक अहम मानी लोग आत्मा और परम पूर्ण संबंधी हमारे असली ज्ञान को प्रच्छन्न कर लेते हैं और हम माया के कारण स्थायी भोगों के लिए व्यर्थ मंडराते रहते हैं। जो व्यक्ति परिवार तथा मित्रों की देहात्म बुद्धि में लिप्त रहता है, वह अहम मम के मिथ्या अहंकार को या मैं सब कुछ हूँ और सब कुछ मेरा है त्याग नहीं पाता। तो परिवार वालों के साथ सावधानी से उतना ही संबंध रखने का प्रयास करना चाहिए। यही समझना चाहिए कि अभी शरीर छूट जाए तो इनमें से कोई साथ जा सकता है, कोई साथ नहीं जाता। इत्थम परिमृशन मुक्तो गृहेष्वतिथिवद वसन न गृहैरनुबध्येत निर्ममो निरहंकृतः। भगवान कहते हैं, गृहस्थ को तो चाहिए कि इस प्रकार विचार करे कि हम सब जो है कुछ समय तक मिले हुए हैं, घर गृहस्थी में फंसना नहीं चाहिए। उसमें इस प्रकार अनासक्त भाव से रहे मानो कोई अतिथि निवास कर रहा हो। जो शरीर आदि में अहंकार और घर आदि में ममता नहीं करता, उसे घर गृहस्थी के फंदे बांध नहीं सकते।
जैसे कोई अतिथि रात के समय किसी के घर में रहता है, खाना खाता है, पलंग पर सोता है, बिस्तर का उपयोग करता है, मीठी मीठी बात करता है, लेकिन सवेरा होते ही चला जाता है, वैसे ही मनुष्य को गृहस्थाश्रम का उपयोग करना चाहिए। कर्म भीर गृह में धीयई हृष्ट्वा मामेव भक्तिमान तिष्ठेद वनम वोपविशेद प्रजावान वा परिव्रजेत। भक्तिमान पुरुष गृहस्थोचित शास्त्रोक्त कर्मों के द्वारा मेरी पूजा करता हुआ घर में रहे, अथवा यदि बेटा बेटी हो तो वानप्रस्थ आश्रम में चला जाए, या इच्छा हो तो संन्यास आश्रम स्वीकार कर ले। इस श्लोक में गृहस्थ के लिए 3 विकल्प श्री भगवान द्वारा बतलाए गए हैं। घर पर रहे, वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर ले, जिसमें वह अपनी पत्नी के साथ किसी तीर्थ स्थान में जा सकता है, जैसे कि वृंदावन, ऋषिकेश आदि, नैमिषारण्य। अथवा यदि उसका कोई जिम्मेदार पुत्र हो जो पारिवारिक कामों को भार ले सके, संभाल सके, तो वह जीवन की समस्या के निश्चित हल के लिए संन्यास ले सकता है। तीनों ही आश्रमों में जो सफलता मिलेगी वो श्री भगवान के प्रति निष्ठावान शरणागति पर निर्भर करेगी। इसलिए मनुष्य में सबसे जो महत्वपूर्ण योग्यता होनी चाहिए ना, वो है श्री भगवान की भक्ति। श्री हरि भक्ति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, भले गृहस्थ में रहे, वानप्रस्थ में रहे, संन्यास में रहे। यस्त्वासक्त मतिर्गेहे पुत्र वित्तैषणातुरः स्त्रैणः कृपण धीर मूढ़ो ममाहमिति बध्यते। हे प्रिय उद्धव, जो लोग इस प्रकार का गृहस्थ जीवन न बिताकर घर गृहस्थी में ही आसक्त हो जाते हैं, स्त्री पुत्र और धन की कामनाओं में फंसकर हाय हाय करते रहते हैं और मूढ़तावश स्त्री लंपट हो जाते हैं और कृपण होकर मैं मेरे के फेरे में पड़े रहते हैं, वे बंध जाते हैं। निस्संदेह कृपण गृहस्थ केवल अपने परिवार या जाति के विषय में ही सोचता है। वर्तमान समय में अधिकांश लोग इसी श्रेणी में आते हैं। ऐसे गृहस्थों को बाहरी लोगों के प्रति बिल्कुल दया नहीं आती। अहंकारी, कामी, आसक्त तथा धन एवं संतान का भोग करने की तीव्र इच्छा वाला भौतिकवादी गृहस्थ चिंता के जाल में निराश होकर बंध जाता है, निकल ही नहीं पाता। तो वास्तव में आसक्ति ही बंधन है, ये बात भगवान अब कहने जा रहे हैं। आहो में पितरौ वृद्धौ भार्या बालात्मजात्मजा अनाथा मामृते दीना कथम जीवन्ति दुखिताः। ऐसे जो लंपट लोग होते हैं, अत्यंत आसक्त लोग होते, वे सदा यही सोचते रहते, हाय हाय मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए, संन्यास कैसे ले लूं, कैसे मर जाऊं, पत्नी के बाल बच्चे भी छोटे छोटे हैं, मेरे न रहने पर ये दीन अनाथ और दुखी हो जाएंगे, फिर इनका जीवन कैसे चलेगा। फिर भगवान अंतिम श्लोक में कहते हैं, एवं गृहाशया क्षिप्त हृदयो मूढ़धीरयम् अतृप्त स्थान अनुध्यायन मृतोन्नम विशते तमः। इस प्रकार घर गृहस्थी की वासना से जिसका चित्त विक्षिप्त हो रहा है, वह मूढ़ बुद्धि मनुष्य विषय भोगों से कभी तृप्त नहीं होता, उन्हीं में उलझकर अपना जीवन खो बैठता है और मरकर घोर तमो में नरकों में जाता है। इस श्लोक में अंधम विशते तमः ये पद बताता है कि आसक्त गृहस्थ अपने अगले जीवन में निश्चित रूप से गिरने वाला है, क्योंकि उसमें मूढ़ बुद्धि आ गई है। शारीरिक आसक्ति की आदिम मनोवृत्ति मूढ़ बुद्धि होना है। दूसरे शब्दों में अपने आप को हर वस्तु का केंद्र मानते हुए भोग करने के बाद मनुष्य निम्न योनि में प्रवेश करता है। जैसे भी हो, हमें अपने मन को श्री भगवान में टिकाना चाहिए, अज्ञान के अंधकार से निकलकर श्री हरि भक्ति के असली जीवन में जाना चाहिए। यही बात भगवान कह रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, परम सत्य श्री हरि की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंधे सप्तदशोऽध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता उसके एकादश स्कंद में भगवान श्री कृष्ण द्वारा वर्णाश्रम प्रणाली का वर्णन, जिसमें विशेष रूप से ब्रह्मचारी और गृहस्थ के धर्मों का वर्णन नामक 17वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो। जय श्री हरि। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु।